हेलो फ्रेंड्स। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जो कि अपनी लारावेल क्यूरी बिल्डर। तो फ्रेंड्स, क्यूरी बिल्डर क्या होता है लारावेल के अंदर? ये अपना होता है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज होता है। इसके अंदर जितनी भी क्यूरीज होती है उन सब के प्रीडिफाइंड मेथड बने होते हैं। तो उनका यूज करके अपना इंसर्ट, डिलीट और एडिट करवाना और अदर बहुत सारे मेथड होते हैं इसके अंदर। तो हम इसके अंदर कवर करेंगे ये सारे मेथड्स। अपने 17 ट्यूटोरियल होंगे जिनके अंदर ये सारे मेथड कवर करेंगे। सबसे पहले अपन इंसर्ट करवाएंगे। इंसर्ट के लिए दो मेथड यूज होते हैं, और मतलब जितने भी लारावेल के क्यूरी बिल्डर के अंदर जितने भी मेथड्स डिफाइन है उन सबको अपन यूज करेंगे यहाँ पे। कैसे क्या डिफाइन होता है, तो फ्रेंड्स ये पूरी प्लेलिस्ट एक बार आप देख लोगे तो आपको डेटाबेस में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपका पूरा क्यूरी बिल्डर क्लियर हो जाएगा डेटाबेस का। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको लारावेल का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले तो एक लारावेल इंस्टॉल कर रखा है। तो मैंने लारावेल 8 इंस्टॉल कर रखा है यहाँ पे, और एक डीबी बनाया जो कि अपना लारावेल टेस्ट नाम से है। और उसके अंदर PHP आर्टिसन माइग्रेट कमांड रन करवाई, जिससे अपने ये बेसिक टेबल बन के आ गई। फेल्ड जॉब्स, माइग्रेशन, पासवर्ड रिसेट और यूजर्स। और ये मैंने टेबल बना रखी है स्टूडेंट्स रिजल्ट्स और डिटेल्स नाम से। अब इनके अंदर कोई भी डाटा नहीं है, इनके बारे में अपन डिस्कस करते रहेंगे। जैसे जैसे क्यूरीज रन करवाएंगे तो इनके अंदर डेटा इंसर्ट करवाएंगे, अपडेट करवाएंगे, डेटा के रिलेशन बनाएंगे, वो सब अपन इसके अंदर देखेंगे क्यूरी बिल्डर के अंदर। तो इसमें डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से करते हैं? ये अपना प्रोजेक्ट, तो इसकी .env फाइल होती है। यहाँ पे होता है db डेटाबेस। इसके अंदर जो भी अपना डेटाबेस का नेम है वो यहाँ पे लिखते हैं, और यूजर नेम अपना रूट होता है और पासवर्ड ब्लैंक होता है यहाँ पे। बस अपने को ये 3 कॉन्फ़िगरेशन करने हैं और फिर अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखेंगे डेटा को इंसर्ट कैसे करवाते हैं, और डेटा इंसर्ट हो जाए उसके बाद अगर आईडी गेट करनी हो अपने को तो वो कैसे गेट करेंगे। तो ये दोनों मेथड चेक करते हैं अपन। ये अपना फाइल स्ट्रक्चर जो कि मैंने लारावेल इंस्टॉल कर रखा था उसका फाइल स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे एक कंट्रोलर बनाया है स्टूडेंट कंट्रोलर नाम से। इसके अंदर सबसे पहले ऐड करेंगे यूज इल्यूमिनेट सपोर्ट फेट केयर डीबी। ये अपना जितने भी क्यूरी बिल्डर की यूज करते हैं अपन उसके लिए अपना ये इंपॉर्टेंट होता है ये वाली चीज। फिर अपन एक मेथड बनाते हैं पब्लिक फंक्शन ऐड नाम से, जिसके अंदर अपना फॉर्म होगा जहाँ से अपन डेटा ऐड करेंगे, इंसर्ट करेंगे, और ये रिटर्न करवा देगा रिटर्न व्यू। ये होता है अपना रिटर्न व्यू, जो भी अपना व्यू फाइल होती है उसको यहाँ पे रिटर्न करवाने के लिए यूज होता है। तो ये अपना स्टूडेंट ऐड नाम से ये अपना व्यू फाइल बनाएंगे व्यूज के अंदर। ये अपना व्यूज फोल्डर है, इसके अंदर एक व्यू फाइल बनाएंगे यहाँ पे। तो ये मैंने बना रखी है स्टूडेंट ऐड। इसके अंदर एक फॉर्म बना लेते हैं। तो ये तो है सबसे पहले बेसिक HTML सिंटैक्स, और एक बूटस्ट्रैप की लिंक ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये बूटस्ट्रैप कहाँ पे ऐड करते हैं? जो पब्लिक फोल्डर होता है उसके अंदर CSS फोल्डर के अंदर ऐड कर रखे हैं यहाँ पे। पब्लिक फोल्डर के अंदर होते हैं अपने जो इतने भी असेट्स होते हैं ना वो। फिर अपन बेसिक फॉर्म टैग लगा के एक फॉर्म डिजाइन कर लेते हैं। अब लारावेल के अंदर जब भी फॉर्म सबमिट होता है पोस्ट टाइप से, तो ये अपने को एक टोकन सेंड करना होता है। ये अपने फॉर्म के डेटा की सिक्योरिटी के लिए यूज होता है। ये इसका मतलब होता है एक इनपुट टाइप हिडन होता है टोकन नेम से, उसमें के अंदर कोई टोकन वैल्यू जाती है। तो ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो अपने एरर दे देगा ये अपना फॉर्म। और फिर अपन 3 फील्ड लेते हैं यहाँ पे। पहला अपना नेम फील्ड, दूसरा अपना ईमेल, और लास्ट अपना फ़ोन नंबर। ये तीनों डेटा ऐड करवाएंगे और फिर कर देते हैं अपन सबमिट। तो इसके लिए एक टेबल बनाते हैं जिसके अंदर ये तीनों फील्ड लेंगे। तो ये अपना डेटाबेस लारावेल टेस्ट, इसके अंदर एक स्टूडेंट नाम से टेबल बनाई है। इसके अंदर क्या क्या फील्ड होंगे? ये तो क्या अपना नेम, ये हो गया ईमेल, ये हो गया फ़ोन, और ये क्रिएटेड, अपडेटेड और आईडी। ये तीनों अपने मस्ट होते हैं हर एक टेबल के अंदर। ये तीनों फील्ड तो होने चाहिए। अब ये हो गया अपना फॉर्म। अब ये सबमिट कहाँ पे होगा वो चेक, उसके लिए यहाँ पे मेथड बनाएंगे। सबसे पहले जो अपना एडीए किया था इसके लिए एक राउट बनाते हैं। तो राउट कहाँ पे बनाते हैं अपने? वो था अपने web.php, जो कि होती है अपने राउट्स के अंदर। ये हो गया अपनी web.php फाइल।
इसके अंदर लारावेलेट के अंदर राउट्स बनाने के लिए सबसे पहले कंट्रोलर को यहाँ पे यूज करते हैं। यूज एप HTTP कंट्रोलर, जो भी अपना कंट्रोलर का नेम है, ये वाला नेम ये यहाँ पे देंगे और अब राउट बनाएंगे ऐड के लिए। ये हो गया अपना राउट। तो ये तो अपना जो अपना URL के अंदर शो होगा वो हो गया अपना ये ऐड, और ये हो गया अपना कंट्रोलर का नेम, और ये अपना मेथड का नेम ऐड, जो कि अपना ये मेथड का नेम है वो यहाँ पे देते हैं, और ये लास्ट में लगाते हैं नेम। ये अपना ऑप्शनल होता है, तो ये अपन कब यूज़ करते हैं, ये अपन यहाँ पे जैसे या तो अपन यहाँ URL से यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ करें तो ये अपना ये राउट का नेम होता है, इसलिए इसको यूज़ करते हैं नेम यहाँ पे। तो अब इस फॉर्म को चेक कर लेते हैं। ये हो गया अपना फॉर्म। अब इसके डेटा को इंसर्ट करवाते हैं, तो उसके लिए एक मेथड बनाते हैं, स्टोर मेथड, जिसके अंदर रिक्वेस्ट जाएगी, $रिक्वेस्ट से गेट करेंगे, और एक $डेटा एरे लेते हैं जिसके अंदर अपने सारे डेटाज गेट कर लेंगे। सबसे पहले हो गया अपना नेम, $रिक्वेस्ट नेम, फिर हो जाती है अपनी ईमेल और फ़ोन नंबर। तो अपने डेटा कैसे गेट करते हैं, $रिक्वेस्ट नेम से। तो ये अपने तीनों के डेटा गेट हो गए यहाँ पे। इसको प्रिंट करवा के चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ये अपने एरर सोल्व करने के लिए होते हैं कि भाई जैसे यहाँ तक अपने वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, चेक करने के लिए अपन यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं। एक बार अपन एक साथ पूरा कोड रन कराएंगे तो कई बार एरर आ जाती है, अपने को पता नहीं चलता। तो सबसे पहले अपन यहीं से चेक करते जाते हैं। इस मेथड के लिए भी राउट बना लेते हैं। ये हो जाएगा अपना पोस्ट टाइप का, और ये अपना URL का नेम सेम होगा। स्टूडेंट कंट्रोलर के लिए स्टोर मेथड बना हुआ है, और इसका नाम होगा स्टूडेंट स्टोर। अब इसको कहाँ पे यूज करते हैं वो चेक करेंगे। जैसे अपना ये वाला फॉर्म है, तो इसका एक्शन है ये वाला, तो इसका अंदर देंगे राउट, और जो भी अपना नेम था student.store, ये वाला नेम यहाँ पे देंगे राउट मेथड यूज करके। अब यहाँ पे कुछ भी इसको रिफ्रेश करके जैसे यहाँ पे कुछ डेटा स्टोर करवाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अपना डेटा आ गया एरे के फॉर्म के अंदर। अब इस डेटा को सेव करवाते हैं, तो उसके लिए अपने एक मेथड होता है। सबसे पहले तो ये यूज करते हैं DB टेबल का नेम। ये अपना मस्ट होता है, ये अपने क्वेरी बिल्डर के हर एक मेथड के लिए यूज होता है, DB टेबल का नेम। ये अपना DB से कनेक्ट करता है यहाँ पे। और इंसर्ट मेथड होता है जो अपना डेटा को इंसर्ट करवाने के लिए यूज होता है। अब अपने को डेटा को इंसर्ट करवाने के लिए क्या करता है, बहुत सिंपल कंसेप्ट हो गया। डायरेक्ट इंसर्ट मेथड लगाया, उसके अंदर डेटा का एरे पास किया, और ये अपना सेव हो जाएगा। अब अपन रिटर्न करवा देंगे राउट स्टूडेंट एड, जो कि अपना फॉर्म है स्टूडेंट एड, इस पर रिटर्न करवा देंगे। यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, और फिर से अपन यहाँ वैल्यू एंटर करते हैं नेम। अब जैसे यहाँ से सबमिट करेंगे, ये अपना पेज रिटर्न हो गया, वापस यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे चेक करते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स अपना डेटा इंसर्ट हो गया है। अब अपन दूसरा मेथड यूज करते हैं अगर अपने को ID गेट करनी हो। तो अपन बेसिकली जैसे इंसर्ट मेथड का यूज किया है, वहीं पे यूज करते हैं इंसर्ट गेट ID, और उसके अंदर ये वाला एरे पास कर देते हैं। इससे क्या होगा, अपन को कहीं भी जैसे डेटा इंसर्ट हुआ और फिर उसकी ID चाहिए होती है, कहीं भी गेट करनी हो, तो अपन ID का यूज कर सकते हैं। तो जो भी अपनी ये रिजल्ट के अंदर क्या आएगी, अपनी ID आएगी, तो इसको अपन यहाँ पे इको करवा लेंगे। अब अभी अपनी 1 ID है ना। अब नेक्स्ट फिर से अपन यहाँ पे एंटर करते हैं। अब जैसे यहाँ से सबमिट करेंगे, तो ये अपने पास 2 प्रिंट हो के आ गए हैं। तो ये 2 क्या है, अपनी जो भी अपना नया डेटा इंसर्ट हुआ है इसकी ID है। तो जितने भी डेटा इंसर्ट होंगे उसकी ID गेट होकर यहाँ पे आ जाएगी। अब अपने को ID को सेशन में सेव करवाना हो, कहीं भी सेव करवाना हो, तो अपन करवा सकते हैं। इसका बेसिक में यूज होता है ID गेट करना। अब इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा को गेट कैसे करते हैं। तो इसके लिए अपन ये सारे मेथड ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो अपन सिंपल डेटा को गेट करेंगे, और फिर ये अपनी वेयर कंडीशंस होती है डिफरेंट टाइप की,
इन सबको यूज करके इनके आउटपुट देखते हैं। ये था अपना स्टूडेंट कंट्रोलर। इसके अंदर ये अपने ऐड के लिए मेथड बनाए थे 2। अब यहाँ पे डेटा शो करवाने के लिए मेथड बनाते हैं इंडेक्स नाम से। तो ये जो था अपना मेथड, और ये हो गया अपना गेट मेथड जिससे अपना डेटा गेट होगा। ये तो अपना बेसिक डीबी टेबल जो भी अपना डीबी से कनेक्ट करने के लिए यूज होता है इस टेबल से। और गेट मेथड होता है वो अपना एरे की फॉर्म में जो भी डीबी के अंदर डेटा सेव है वो गेट करके यहाँ पे इसके अंदर एरे की फॉर्म सेव करवा देगा इस वेरिएबल के अंदर। और ये अपना डीबी फेड गेट ये भी अपना यूज करना बहुत जरूरी होता है, लास्ट वीडियो में बताया था मैंने। अब इसको यहाँ पे प्रिंट करवा के चेक कर लेते हैं। ये अपना इंडेक्स मेथड है, इसके लिए राउट बना लेते हैं। ये हो गया अपना राउट जिसका अपना यूआरएल होगा 100, और स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स मेथड, और ये हो जाएगा इसका नेम। अब अपन चेक करते हैं अपने डेटा को। ये अपना स्टूडेंट्स है यहाँ पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये अपना एरे बन गया है। मैंने यहाँ पे 4-5 डेटा इंसर्ट करवा रखे हैं। तो ये अपना क्लियरली नहीं दिख रहा, तो अपन यहाँ पे कंट्रोल यू करके सोर्स कोड चेक कर लेते हैं, तो वहाँ से अपन एरे को प्रॉपर्ली चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपना कंप्लीट डेटा गया है। अब इसको व्यू फाइल के अंदर कैसे शो करवाते हैं वो चेक कर लेते हैं। ये हो जाता है अपना रिटर्न व्यू स्टूडेंट्स। इसका मीन है व्यू फाइल के अंदर एक स्टूडेंट नाम से ब्लेड फाइल बना रखी है। ये अपनी स्टूडेंट नाम से ब्लेड फाइल, और अब इसके अंदर ये वाला वेरिएबल सेंड कर देंगे। तो इसको कैसे सेंड करेंगे, कोमा लगा के एक एरे बनाएंगे जिसके अंदर स्टूडेंट्स ये नाम होगा जो जिससे अपन यहाँ पे गेट कर सकते हैं डेटा, और ये अपना वेरिएबल जो इसके अंदर असाइन होगा। तो इस प्रकार अपने व्यू फाइल के अंदर ये सारे जो भी अपने एरे के डेटा थे वो जा चुके हैं। ये अपनी व्यू फाइल, यहाँ पे एक सिंपल HTML सिंटैक्स बना रखा है। यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप ऐड कर रखी है। अब यहाँ पे टेबल के अंदर अपना डेटा शो करवाते हैं। वो कैसे करवाएंगे, तो ये तो हेडिंग जिसमें अपन नेम, ईमेल, फ़ोन और क्रिएट डेट के डेटा शो करवाएंगे। ये अपनी बॉडी होगी जिसके अंदर अपना डेटा शो होगा। तो सबसे पहले अपन क्या यूज़ करते हैं, फॉर ईच लूप। तो लारावेल में फॉर ईच लूप कैसे यूज होता है, @for each, और उसको एंड करते हैं यहाँ से। अब इसके अंदर ये स्टूडेंट्स वेरिएबल जो कि अपने ये वाला, फ्रेंड्स ये वाला कभी भी अपने यहाँ गेट नहीं होता, ये वाला इसके अंदर असाइन हो जाता है। तो इसको अपन जो भी यहाँ पे नेम देते हैं, XYZ कुछ भी नाम दे सकते हैं, उससे गेट करेंगे यहाँ पे। ये अपने TR टैग के अंदर ये स्टूडेंट नेम, तो यहाँ पे स्टूडेंट का जो नेम है उसका डेटा गेट हो जाएगा। और इसी प्रकार अपना ईमेल और फ़ोन नंबर गेट हो जाएगा। और सेम जो अपना क्रिएट डेट है, ये अपने ये वो नेम है जो अपने टेबल में लिख रखे हैं, ये वाले नेम। अब अपन चेक करते हैं इसका आउटपुट। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अपने 500 डेटा यहाँ पे आ गए हैं। तो ये तो था अपना सिंपल गेट मेथड। अब अपन अदर मेथड्स ट्राई करते हैं। तो यहाँ से तो कर देता अपन एग्जिट, और अपन एरे बना बना के चेक करते हैं कैसे क्या वैल्यू आती है। तो वो अपन एरे के अंदर समझेंगे। उसके बाद होती है सिंपल वेयर कंडीशन। वेयर के अंदर फ्रेंड्स क्या पास करते हैं, वेयर के अंदर कोई भी, जैसे वेयर के अंदर पास करें अपन आईडी, जिसकी आईडी हो 3, उसका डेटा जाए। तो अब इसका आउटपुट चेक करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसका यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो जिसकी आईडी 3 थी केवल उसी का डेटा अपने पास आया है। और नेम के अंदर जैसे टेस्ट नेम डाल के टेस्ट डालते हैं, जिसका नेम हो टेस्ट। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जिसका नेम टेस्ट है उसका डेटा आ गया है। तो इस प्रकार वेयर कंडीशन के अंदर पर जो भी डालेंगे वो यहाँ पे आ जाएगी। अब अपनी दूसरी कंडीशन होती है और वेयर। इसका क्या मतलब होता है, मतलब एक और वेयर यूज करना हो अपने को, सिंपल एक और वेयर यूज करना हो तो इसी के अंदर या तो एरे की फॉर्म में डाल सकते हैं, या फिर इसी के अंदर आगे और
चेन बना के वेयर कंडीशन यूज कर सकते हैं। और अपने को वेयर कंडीशन यूज करनी है। इसका मतलब होता है ये वाली कंडीशन के जो भी डेटा वो भी आएंगे और वेयर वाली कंडीशन के जो भी डेटा है वो भी आएंगे अपने पास। तो सबसे पहले तो जिसका नेम टेस्ट हो वो आ जाए, और दूसरी कंडीशन लगाते हैं जिसका नेम अनमोल हो उसका डेटा भी आ जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया जिसका नेम अनमोल हो उसके ID 1 है उसका डेटा भी आ गया, और जिसका नेम टेस्ट हो उसका डेटा भी आ गया। तो ये होती है अपनी और वेयर कंडीशन। अब अपना थर्ड आती है वेयर बिटवीन। इसका क्या मतलब होता है, ये हो गया अपना वेयर बिटवीन मेथड। इसके अंदर अपन करेंगे जैसे अपनी ID के लिए लगाना हो अपने को, कोई भी इंटीजर हो उसके लिए लगाते हैं, मतलब उसकी रेंज कौन सी होनी चाहिए। जैसे ID 3 से 4 तक की ID सारी आ जाए इसके अंदर। तो यहाँ पे एरे लगाया जिसकी ID 2 से लेके 4 तक हो उन सब के डेटा आ जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 2 का डेटा आ गया, 4 का डेटा आ गया, 3 का डेटा आ गया और 4 का आ गया। तो ऐसे अपन 2 से लेके 4 तक के सारे डेटा आ जाए। तो ये अपने वेयर बिटवीन मेथड यूज होता है इसके लिए। और एक होता है अपना वेयर नॉट बिटवीन। ये हो जाता है अपना वेयर नॉट बिटवीन, मतलब जिसका डेटा 2 से लेकर 4 तक हो वो डेटा को छोड़ के बाकी सारे डेटा आ जाए। तो ये देख फ्रेंड्स, 1 का डेटा आ गया और 5 का डेटा आ गया, और 2 से लेकर 4 तक जितने भी डेटा थे वो नहीं अपने नहीं प्रिंट हो रहे यहाँ पे। तो ये होता है अपना वेयर नॉट बिटवीन मेथड। और नेक्स्ट होता है अपना वेयर इन। अब जैसे अभी तक तो अपन यहाँ पे एरे की फॉर्म में यहाँ पे सेंड करे थे 2 से 4 तक का डेटा। अब वेयर इन का मतलब होता है जो जो डेटा अपने को चाहिए वो लेंगे अपने। जैसे अपने 1 का चाहिए, 3 का चाहिए और 5 का चाहिए, तो कोमा लगा के उन सारे डेटाज को लिख देंगे यहाँ पे। तो ये यूज होता है अपना वेयर इन। इसको चेक कर लेते हैं अपन। ये देखिए 1 का आ गया, 3 का आ गया और 5 का आ गया। तो जो जो अपन कोमा के रूप में लिखेंगे यहाँ पे वो आईडीज के डेटा जाएंगे। जैसे वेयर इन गया वैसे होता है वेयर नॉट इन, उसके अंदर क्या होता है जो जो लिखेंगे वो वाली आईडी नहीं आएगी और बाकी सारे डेटा देंगे। तो ये तो वेयर के चारों कंडीशन हो गए अपने पास। अब अपने पास बचती है एक लास्ट कंडीशन, जो कि अपन बहुत सारे वेयर कंडीशन यूज करते हैं तो वो एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट कर देती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। तो अपन उसको एक मेथड के अंदर यूज करेंगे, क्यूरी के अंदर एक मेथड लगाएंगे। जैसे सबसे पहली वेयर कंडीशन तो हो गई नेम जिसका नेम अनमोल हो, और दूसरी कंडीशन आएंगे और वेयर, और इसके अंदर यूज करेंगे 2 वेयर कंडीशन और मेथड लगा के। जैसे अपने को ऐसे कुछ डेटा गेट करना हो, एक तो अपने को करना है जिसका नेम ये फिक्स हो अनमोल हो, और दूसरा गेट करना है जिसका नेम अनमोल भी हो और उसके साथ कोई आईडी भी हो, उसकी आईडी ये हो। ऐसा कुछ डेटा गेट करना हो तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए लगाते हैं और वेयर। ये अपन फंक्शन लगाते हैं, इसके अंदर एक वेरिएबल असाइन करते हैं और इस वेरिएबल का यूज करते हुए इसके अंदर कंडीशन लगाते हैं वेरिएबल के अंदर क्यूरी। अब इसके अंदर कंडीशन लगाएंगे अपन फिर से वेयर, और वेयर जो भी यहाँ पे लगाना हो फिर से वेयर कंडीशन लगा सकते हैं अपन। तो ये हो जाएगा सबसे पहले तो वेयर जिसका नेम ये हो, और वेयर या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, और दूसरी ये वाली कंडीशन भी हो सकती है या नहीं भी हो तो भी चले जाएगा। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये दोनों कंडीशन, ये दोनों वेयर कंडीशन है, मतलब ये दोनों सेटिस्फाई होना मस्ट है। तो इसके अंदर जाएगा जिसका नेम अनमोल हो और जिसका नेम टेस्ट हो और उसकी आईडी 5 से छोटी हो, वो सारे डेटा गेट हो जाएंगे। तो इसको सेव करके चेक कर लेते हैं। तो इसको सेव करके चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स अपने पास 2 डेटा है। अपने कंडीशन क्या क्या थी, जिसका नेम अनमोल हो, तो जिसका नेम अनमोल हो उसका डेटा भी आ गया। और दूसरी कंडीशन क्या थी, जिसका नेम टेस्ट हो, ये नेम टेस्ट, और उसकी आईडी 5 से छोटी हो, तो इसकी आईडी 5 से छोटी है तो इसका डेटा आ गया। अब यहाँ पे कर देते जिसका नेम अनमोल हो और उसकी आईडी 2 से छोटी हो, तो इसकी आईडी तो 3 है, तो अपने पास ये डेटा चला जाएगा। तो केवल ये डेटा आएगा। तो ये होती है अपने पास, जब अपनी बहुत सारी वेयर कंडीशन यूज करते हैं तो अपन उनको ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। जैसे एक वेयर कंडीशन यूज करें, दूसरी के अंदर भी अपने को कुछ वेयर कंडीशन यूज करनी है, तो वो अपन ऐसे मेथड से यूज करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे डेट के अकॉर्डिंग डेटा को फिल्टर कैसे करते हैं।
जैसे को अपने को चाहिए 12 मंथ के डेटा चाहिए तो 12 मंथ के डेटा आ जाएंगे, और कोई पर्टिकुलर ईयर के डेटा चाहिए या फिर पर्टिकुलर कोई टाइम के डेटा चाहिए, तो जो भी डेटा चाहिए अपने को वो अपने को आ जाएंगे। तो वो देखते हैं अपन कैसे फिल्टर करते हैं। तो ये था अपना बेसिक कोड, इंडेक्स मेथड बना रखा था, और इसके अंदर ये अपना डेटा गेट करने के लिए ये क्वेरी लगा रखी थी, और जो भी डेटा आएगा उसको प्रिंट करवा रहे थे यहाँ पे। इसका आउटपुट था अपने, ये आउटपुट था, और इसको कंट्रोल यू करके ये अपना सोर्स कोड था। तो अब अपन चेक करते हैं डेट को कैसे फिल्टर करते हैं। तो डेट के लिए अपना मेथड होता है वेयर डेट। अब इसके अंदर जो भी अपन पास करेंगे, जैसे क्रिएटेड डेट है, तो ये होते अपने जो भी अपने डेटा क्रिएट किए थे, ये अपना कॉलम बना हुआ है स्टूडेंट्स के अंदर क्रिएटेड डेट नाम से। तो इसके अंदर अपने ये वाला फॉर्मेट होता है, पहले ईयर फिर मंथ और फिर डे, इस के फॉर्मेट के अंदर देंगे। जैसे अपने को अपने जितने भी डेटा है वो आज इसी डेट को इंसर्ट करवाए। अपने डीबी में चेक कर लेते हैं, ये अपना डीबी है, इसमें ये क्रिएटेड ये सारी आज की डेट की डेटा है। तो अभी तक अपन यही फिल्टर कर सकते हैं केवल 2020 12 27। इसको अपन ऐसे इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं पहले एक बार। तो ये देखिए फ्रेंड्स 2020 12 27 के सारे डेटा आ गए अपने पास, 5 डेटा थे, 5 डेटा आ गए। अब यहाँ पे 27 ये अपना ये डेज फॉर्मेट है, इसकी जगह अपन ऐसे भी कर सकते हैं इसको स्लेस लगा के भी। तो ये देखिए फ्रेंड्स अपने डेटा पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। तो अब जैसे ये 27 का डेटा था, अब अपन चेक करते हैं 28 2020 12 28 को क्या क्या डेटा थे इंसर्ट हुए थे। तो अपने पास एक भी डेटा इंसर्ट नहीं हुआ, तो अपने पास कोई डेटा शो नहीं करेगा ये हो जाती है अपनी वेयर डेट की कंडीशन। अब अपन नेक्स्ट कंडीशन चेक करते हैं वेयर मंथ। अब यहाँ पे लगाते हैं वेयर मंथ, और मंथ डालते हैं अपन 12 मंथ में को कितने डेटा आए थे अपने पास। तो ये अपने जो भी अपने दिसंबर मंथ है उसके डेटा आ जाएंगे। अब 12 मंथ का इसका मतलब होता है हर ईयर के डेटा, जैसे 2019 के 12 मंथ के डेटा भी आ जाएंगे, 2020 के भी आ जाएंगे, और अदर जो भी ईयर है 12 मंथ के सारे डेटा आ जाएंगे। तो अपने को वहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं वेयर डेट लगा सकते हैं, वेयर मंथ लगा सकते हैं, और वेयर के अंदर कंडीशन दे सकते हैं ये। अब अपने को डे के अकॉर्डिंग डेटा वो करना है, चेक करना है। तो यहाँ पर अपन डालते हैं वेयर डे, इसको चेक करते हैं। तो अपने पास कोई डेटा नहीं है, क्योंकि अपने 12 डेट को कोई डेटा नहीं है। तो यहाँ पे करते हैं अपन 27। तो ये देखिए फ्रेंड्स 27 डेट के सारे डेटा आ गए। इसी प्रकार अपनी नेक्स्ट कंडीशन आती है ईयर, सेम वो हो जाएगी, वेयर ईयर के अंदर जो भी ईयर डालेंगे उसके डेटा आ जाएंगे। अब लास्ट आते हैं अपने पास वेयर टाइम, इसके अंदर अपने पास आएंगे टाइम के डेटा। जैसे डाला वेयर टाइम, तो टाइम को कैसे डालते अपन इस फॉर्मेट के अंदर डालेंगे। इसको यहाँ से कॉपी किया, ये हो जाएगा अपना फॉर्मेट 11, ये हो गया होवर, ये हो गया मिनट, और ये हो गया अपने सेकंड। तो ये इसका डेटा चाहिए अपने को, तो इसको यहाँ से सेव करके, तो ये देखिए इस टाइम का अपने पास एक ही डेटा है, तो ये एक डेटा शो गया अपने पास। तो फ्रेंड्स अब अपने को एक डाउट था, अपने को ऐसे चाहिए जैसे 12 मंथ है उसके डेटा चाहिए, पर अपना ईयर है वो 2020 होना चाहिए, 2019 का नहीं आना चाहिए। तो अपन कैसे करेंगे उसको। तो उसके लिए अपन दो कंडीशन लगाएंगे, वेयर मंथ ये हो और ईयर ये हो, दो कंडीशन लगाएंगे, उससे अपना दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। तो ये हो जाएगी अपनी कंडीशन वेयर ईयर क्रिएटेड एट 2020 के अंदर डेटा क्रिएट हो, और दूसरी कंडीशन लगाएंगे क्रिएटेड एट 12, मतलब 12 मंथ और 2020। तो ये देखिए ये अपने पास अब वही डेटा आएंगे। इसी प्रकार अदर कंडीशन भी लगा सकते, जैसे अपने को पर्टिकुलर टाइम के चाहिए, पर्टिकुलर डे के चाहिए, तो अपने को तीनों कंडीशन लगाएंगे, वेयर ईयर ये हो, मंथ ये हो, और वो पर्टिकुलर डे, तो उस पर्टिकुलर डे के डेटा जाएंगे।
तो ये होती है अपनी टाइम के ऊपर जो भी अपने को ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं वो अपन ऐसे करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे दो डीबी के टेबल के दो कॉलम होते हैं, उनके डेटा को कंपेयर कैसे करते हैं। तो ये अपना बेसिक मेथड था जो अपना डेटा शो करवा रहा था। ये अपने क्यूरी लगा रखी थी यहाँ पे और इसको यहाँ पे प्रिंट करवा रहे थे। अब अपने पास एक कंडीशन होती है वेयर कॉलम, इससे अपने को दो कॉलम को कंपेयर करवाते हैं वेयर कॉलम मेथड से। तो अपने पास अभी दो कॉलम है टेबल के अंदर, क्रिएटेड और अपडेटेड, इन दोनों को कंपेयर करवाएंगे। जैसे अपने इन दोनों को भी कंपेयर करा सकते हैं पर इनके कोई भी डेटा सेम मैच नहीं कर रहे हैं। अभी इनको करवा के चेक करते हैं अपन। अब ये हो गया अपना फर्स्ट कॉलम अपडेटेड और ये हो गया अपना सेकंड कॉलम क्रिएटेड। अब अपन कंडीशन चेक करते हैं, जिसकी भी अपडेट डेट है वो क्रिएट डेट से ग्रेटर हो तो उनके डेटा हो जाएंगे। तो इसमें कब होंगे, अपने क्रिएट डेट तो कौन सी होगी, जब भी वो डेटा क्रिएट होता है और उसके अंदर कुछ भी एडिट किया हो तो उसके अंदर डेटा अपडेट डेट उसकी चेंज हो जाती है तो वो ग्रेटर देन हो जाती है। मतलब एक बार भी उसका डेटा चेंज हुआ हो तो वो इस कंडीशन के अंदर आ जाएगा। तो अभी तो अपन ने कोई भी डेटा चेंज नहीं कर रखा तो इसका आउटपुट आएगा अपने पास ब्लैंक। जैसे अपने एग्जिट करवा रखा है यहाँ से तो ये अपना डेटा एरे के रूप में यहाँ पे आएगा। और ये अपना इसका सोर्स कोड कंट्रोल यू करके इसका सोर्स कोड यहाँ से चेक कर रहे थे, अपने लास्ट वीडियोस में देख रहे थे ये सब कुछ। तो अभी इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है। अब अपन चेक करते हैं, अब अपने यहाँ पे लेस देन भी लगाएंगे तो भी कोई डेटा नहीं आएगा क्योंकि इनका डेटा सब सेम है। अब अपने यहाँ पे इक्वल लगा के चेक करते हैं, मतलब ये वाला कॉलम इस कॉलम के इक्वल हो वो डेटा आ जाए। ये कैसे कंपेयर करता है, जैसे ये वाला कॉलम इस कॉलम के इक्वल हो तो ये हर एक रो को चेक करता है, ये वाली रो क्या ये वाला कॉलम इस कॉलम के इक्वल है तो इस रो को प्रिंट कर देगा, फिर इसमें चेक करेगा, फिर इसमें चेक करेगा, ऐसे सारे रोज को चेक करता है। जो भी अपने मैच करती है कंडीशन उस रो को प्रिंट कर देता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इन सबके क्रिएटेड और अपडेटेड सेम है, इक्वल है दोनों सबके, तो इनका डेटा प्रिंट हो गया है। तो ये होती है अपनी कॉलम कंपेयर करने की कंडीशन। अब तक हम डेटा को गेट कर रहे थे तो हम बहुत सारे डेटा गेट कर रहे थे एक साथ और फिर उनको फॉर ईच लूप लगा के गेट भी कर सकते थे व्यू फाइल के अंदर। आज हम देखेंगे अगर कोई एक सिंगल रो गेट करनी है तो वो कैसे करते हैं। तो अपने को सिंगल रो कब चाहिए होती है, जब अपने को डेटा एडिट करना होता है। तो अपने को किसी पर्टिकुलर एक यूजर के डेटा को एडिट करना होता है तो अपने को सिंगल रो चाहिए होती है। तो वो कैसे गेट करते हैं अपन वो चेक करते हैं। तो उसके लिए अपन तीन मेथड यूज करेंगे यहाँ पे। ये था अपने बेसिक जो पे हम डेटा शो करवा रहे थे, उसके लिए इंडेक्स मेथड लगा रखा था। उसके अंदर ये अपनी क्यूरी थी जिसे अपन डेटा गेट कर रहे थे, उसको प्रिंट करवा के यहाँ पे इसका एरे प्रिंट करवा के चेक कर रहे थे। तो अभी तक तो अपन ये गेट मेथड से डेटा गेट कर रहे थे तो उससे अपने ये डेटा गेट हो रहा था जो कि अपना कंप्लीट डेटा है। अब हम यूज करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो लगाएंगे वेयर कंडीशन। और फिर करेंगे फर्स्ट मेथड यूज करेंगे FIR फर्स्ट मेथड। ये अपना जो भी अपना डेटा मैच करता है तो फर्स्ट रो ला देता है। जैसे 5 रो भी मैच करेगी ना, जो फर्स्ट वाली रो है वो गेट करके देगा। तो अपन इसके अंदर ऐसी कंडीशन देंगे कि अपने पास रो ही एक ही है तो उसको लेके आ जाए। तो जैसे अपने पास ID देंगे, पर्टिकुलर कोई ID 3 चाहिए अपने को। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अपने केवल ID 3 का डेटा लेके आ गया। और अब इस एरे के अंदर क्या डिफरेंट है, जैसे ये अपने डेटा को गेट करना होता है यहाँ पे, इसको अपन दूसरी टैब में ओपन कर लेते हैं। तो अब जो अपनी फर्स्ट रो गेट हुई है उसको सबसे पहले तो ये उसका ऑब्जेक्ट बना रहा था और फिर अपने ये एरे ले रहा था। तो ये एरे था तो अपने को फॉर ईच लूप एरे के 0 की देके फिर उसकी वैल्यू आई थी। और अपन जैसे फर्स्ट मेथड लगाते हैं तो अपने पास डायरेक्ट डेटा आ जाता है। तो इससे अपने स्पीड भी बढ़ती है क्योंकि अपना डेटा भी कम है और ये एरे के फॉर्मेट में नहीं है तो अपने को फॉर ईच लूप भी नहीं लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट डेटा को गेट कर सकते हैं। अब जैसे ये फर्स्ट मेथड है, इसको वहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे व्यू फाइल के अंदर।
जो अपने ये स्टूडेंट्स डेटा है ये अपन यहाँ से सेंड कर रहे थे, ये थी अपनी व्यू फाइल स्टूडेंट्स नाम से, ये थी अपनी व्यूज़ के अंदर स्टूडेंट्स नाम से व्यू फाइल है ये वाली। इसके अंदर अपन लास्ट टाइम जब गेट मेथड से डेटा सेंड कर रहे थे तो फोर इज लूप लगा के जितना भी डेटा हो उसको यहाँ से प्रिंट करवा रहे थे। अब इसके अंदर सिंगल रो आ रही है तो अपने को फोर इज लूप की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, और यहाँ पे अपन इन सब जगह ऐस कर देते हैं क्योंकि अपन स्टूडेंट्स सेंड कर रहे हैं ना। ये देखिए फ्रेंड्स अपना ये डेटा यहाँ पे सो गए हैं। अब ये अपन मेन का भी यूज़ करते हैं जब अपने को डेटा एडिट करना होता है तो अपने को सिंगल रो ही चाहिए होती है। तो ये तो हो गया अपना फर्स्ट मेथड। अब अपने पास और देखते हैं, एक होता है अपने फाइंड 3। ये देख फ्रेंड्स फाइंड के अंदर क्या होता है, अपने को वेयर कंडीशन देने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे 3 का डेटा आ गया, अब यहाँ से जो भी यहाँ पे जो भी पास करते हैं वो अपने आईडी ले लेता है ऑटोमेटिक। जैसे फाइंड 5, तो ये जो भी 5 आईडी पे वो डेटा पास हो गया। अब इसका एरे कैसे बनता है वो भी चेक कर लेते हैं यहाँ से। तो ये बन गया अपना एरे। तो एरे अपना सेम होता है, जो जैसे इसका एरे होता है वैसे ही सेम इसका एरे भी होता है। तो अपने पास ये भी अपनी स्पीड से चलेगी। इसमें अपने को क्वेरी के अंदर वेयर कंडीशन भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं, मतलब केवल अपना आईडी। वेयर कंडीशन में तो क्या होता है अदर कंडीशन भी लगा, जैसे जैसे आईडी की जगह नेम भी देना हो, जिसका नेम ये हो उसकी फर्स्ट रो प्रिंट हो जाए। अब फाइंड होता है पर्टिकुलर किसी आईडी के बेस पे, जैसे हमने 5th आईडी का डेटा गेट करना है तो फाइंड 5 ये 5th आईडी का डेटा गेट करके देगा। वो अपना लास्ट मेथड होता है वैल्यू, इसको यूज करते हैं यहाँ पे फाइंड की जगह। अब ये अपना क्या वर्क करता है, इसका मतलब होता है जो भी अपने पास एक वेयर कंडीशन आएगी जो भी सेटिस्फाई करेगी उसकी वैल्यू ईमेल कॉलम की वैल्यू केवल प्रिंट करेगा यहाँ पे। जैसे हम लोग को किसी कॉलम की पर्टिकुलर एक ही वैल्यू चाहिए तब इसका यूज करते हैं। अब जैसे अपने यहाँ पे वेयर कंडीशन लगाते हैं, वेयर आईडी इक्वल हो 4K, तो उसकी ईमेल अपने पास प्रिंट होकर आ जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स ये अपना पहले पूरा एरिया आ रहा था, अब ये अपने पास केवल उस पर्टिकुलर ईमेल आ गई उस आईडी की। जैसे अपने पास 4 आईडी की ईमेल हो गई, 5th आईडी की चाहिए अपने पास, तो ये अपने पास 5th आईडी की ईमेल आ गई। तो इस क्वेरी से अपने केवल एक ही कॉलम आएगा, एक ही कॉलम का एक ही डेटा आएगा, तो उससे अपने क्वेरी भी इजी रहेगी और अपने स्पीड पे भी फर्क पड़ेगा उससे। इस वीडियो में हम देखेंगे प्लग मेथड। लास्ट वीडियोस में हमने देखा था एक वैल्यू मेथड देखा था, तो ये क्या वर्क करता था, ये अपना ईमेल कॉलम है कोई, तो इसकी वैल्यू लाता था और कौन सी वैल्यू जो भी फर्स्ट मैच वैल्यू करेगी वो वाली वैल्यू ला के देता था। अब प्लग मेथड होता है जब अपने कोई भी पर्टिकुलर कॉलम देते ना तो पूरे उसकी लिस्ट प्रिंट करवा देता है, जितनी भी रोज में उस कॉलम वो कॉलम है उन सबके नेम प्रिंट करवा देता है। और भी इसकी एक कंडीशन होती है तो इसको चेक करते हैं एक बार। अब यहाँ से ये वेयर कंडीशन और इसको दोनों को रिमूव कर देंगे। अब इसके अंदर को हमने को क्या क्या चाहिए वो पास करते हैं। जैसे हमने को चाहिए ईमेल, तो ये अपनी जितनी भी ईमेल्स हैं उनको एरे के फॉर्मेट में अपने को प्रिंट करवा दिया। अपने पास 5 ईमेल आईडी 5 रो थी 5 डेटा थे, तो 5 की ईमेल आईडी को इसने एक एरे के रूप में प्रिंट करवा दिया है। अब यहाँ पे एरे की क्या आ रही है 0 1 2 ये आ रही है। अब हमने को चाहिए कि भाई ये एरे की है, ये भी अपन जो डिफाइन करें वही आए। अब जैसे यहाँ पे एरे की होती है उसको अपन सेकंड आर्गुमेंट में डिफाइन करते हैं। अब हमने को एरे की के अंदर नेम डिफाइन करना है तो अपन सेकंड आर्गुमेंट में डिफाइन कर देंगे उसको। तो ये देखिए की के अंदर क्या गई अनमोल, उसकी मेल आईडी ये हो गई। फिर आता है क्रिस, इसकी मेल आईडी ये हो गई।
ये हो जाता है टेस्ट, इसकी ये हो गई। तो इसी प्रकार अपना की वैल्यू के रूप में डेटा आ जाएगा। तो ये तो अपना प्लग मेथड का यूज। इस वीडियो में हम देखेंगे सिलेक्ट और ऐड सिलेक्ट मेथड। तो ये अपना बेसिक डेटा गेट कर रहे हैं यहाँ से, यहाँ पे अपन यूज करेंगे। ये जो अपना सिलेक्ट मेथड, इसके अंदर जो भी कॉलम को अपने को सिलेक्ट करना होता है वो यहाँ पे कॉमा सेपरेट कर लिख देते हैं। जैसे हम लोग 2 फील्ड सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ से, नेम ईमेल, इनको सिलेक्ट करके गेट करते हैं। तो ये अपने पहले अपने पूरे कॉलम सिलेक्ट हो रहे थे, अब अपने पर्टिकुलर वो 2 फील्ड सिलेक्ट हो गए। कंट्रोल यू करके सोर्स कोड चेक करते हैं, यहाँ से देखते हैं अपन। ये हो गया अपना नेम और ये हो गया अपना ईमेल। अब ये अपनी क्वेरी कंप्लीट हो गई है और अपन नेक्स्ट में चाहते हैं कि पर्टिकुलर एक फील्ड और सिलेक्ट करें, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं ऐड सिलेक्ट। अब जैसे ये वाला वेरिएबल है स्टूडेंट्स, इसको यूज करके इसके अंदर डालेंगे। जैसे ईमेल को और सिलेक्ट करना हो तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से गेट रिमूव कर देंगे अब, और यहाँ पे ऐड करेंगे। और अब यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट करवाएंगे। और अब इसका आउटपुट चेक करते हैं। अच्छा, ईमेल तो पहले से कर ही रहे थे। यहाँ पे एक फ़ोन और सिलेक्ट करते हैं, फ़ोन। अब ये देखिए अपने तीनों फील्ड सिलेक्ट होके आ गए। तो सिंपली इसका ऐड सिलेक्ट का यूज होता है, एक बार सिलेक्ट कर लिया और फिर से अपने को इसके अंदर नहीं सिलेक्ट करना हो, डिफरेंट कंडीशन लगा के कुछ भी डिफरेंट जगह पे सिलेक्ट करना हो तो अपन यूज करते हैं ऐड सिलेक्ट का उसी क्वेरी के अंदर। इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा को अपडेट कैसे करवाते हैं। तो ये अपना ये स्टूडेंट कंट्रोलर है जिसके अंदर ये इंडेक्स मेथड बनाया हुआ है, जिसके अंदर डेटा को शो करवा रखे हैं यहाँ पे। तो ये अपने शो करवाने के लिए क्वेरी लगा रखी थी, जो लास्ट वीडियो में बताया था इसको कैसे। इसके अंदर डेटा का एरे आ रहा था, उसको स्टूडेंट्स नाम से जो व्यू बना हुआ है, ये वाला है अपना व्यू, इसके अंदर ये वाला वेरिएबल सेंड कर रहे थे और यहाँ से अपन डेटा डिस्प्ले करवा रहे थे। ये देख सकते हो फ्रेंड्स, इसका आउटपुट अपने पास ये वाला, और ये इसके लिए अपन राउट बना रखे हैं। तो अब इसको एडिट कैसे करते हैं वो देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले एक यहाँ से एडिट की हेडिंग ऐड कर लेंगे और इसके लिए एक एडिट की लिंक लगाएंगे जहाँ पे क्लिक करने पे अपना डेटा एडिट हो। तो ये हो गया अपना एक और टीडी ऐड किया जिसके अंदर एंकर टैग लगा के अब इसके अंदर लिंक देंगे जो अपन एडिट के अंदर जाएगी, जहाँ पर अपना एडिट का फॉर्म ओपन होगा। तो उसके लिए अपन एक मेथड बनाते हैं, ये हो जाएगा अपना एडिट नाम से मेथड। अब इसके लिए एक राउट बना लेते हैं यहाँ पे, और ये हो जाएगा अपना एडिट नाम से राउट जिसका नेम होगा स्टूडेंट डॉट एडिट, और ये हो जाएगा ना स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर एडिट मेथड। तो फ्रेंड्स ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये अपना एडिट, ये अपना यूआरएल होगा और ये अपन आईडी पास करेंगे यहाँ से। और ये क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है ये आईडी ऑप्शनल है, अगर हम नहीं भी पास करें तो भी कोई एरर नहीं आएगी। अब यहाँ पे अपन अपना राउट यूज करते हैं एडिट पे, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एडिट का फॉर्म ओपन होगा। तो ये हो जाता है अपना स्टूडेंट डॉट एडिट राउट जो कि अपन ने अभी यहाँ पे बनाया था, और इसमें एक आईडी पास करेंगे अपन। तो राउट के अंदर आईडी कैसे पास करते हैं वो देख लिए फ्रेंड्स। यहाँ पे एक कॉमा लगाएंगे और जो भी अपने स्टूडेंट का नेम ईमेल वगैरह ये सब डेटा गेट हो रहे थे, तो यहाँ पे अपने स्टूडेंट की आईडी भी गेट कर लेंगे यहाँ से। तो ये कॉमा लगा के यहाँ से स्टूडेंट की आईडी गेट करेंगे, ये अपने यूआरएल से यहाँ से जाएगी। और इसको कहाँ पे गेट करेंगे, इस वाले मेथड के अंदर, एडिट के अंदर, ये वाला मेथड अपना। तो ये आईडी गेट कर लेंगे डॉलर रिक्वेस्ट आईडी, ताकि इस पर्टिकुलर आईडी का डेटा एडिट वाले फॉर्म के अंदर शो करवा सकें। अब ये अपन क्वेरी चलाएंगे फाइंड, ये अपन लास्ट वीडियोस में देखे थे। फाइंड क्या करता है, पर्टिकुलर किसी आईडी का डेटा ले आता है और उसके लिए अपने को फिर उसको अपन शो करवाने के लिए फॉर इज लूप की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इस स्टूडेंट्स के अंदर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा आ जाएगा जिसकी आईडी ये हो। अब इसको सेंड कर देंगे अपन स्टूडेंट ऐड नाम से, अपने एक व्यूज बना हुआ है उसके ऊपर सेंड कर देंगे।
अब अपना स्टूडेंट ऐड नाम से ये व्यूज़ बना हुआ है, जहाँ पे एक बेसिक फॉर्म है जिसके अंदर ये अपना फॉर्म हो गया, और ये टोकन सेंड कर रहे थे, और ये 3 फील्ड है। ये अपने लास्ट वीडियोज़ में ऐड करके बताया था कैसा था। इनका डेटा था अपना, ये स्टूडेंट टेबल है और ये अपने पास 5 डेटा है। अब यहाँ पे एडिट के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक्शन लिखते हैं स्टूडेंट डॉट अपडेट। इस एक्शन के ऊपर अपना डेटा जाएगा। ये अपना एक राउट बनाएंगे जिसके अंदर अपना डेटा जाएगा, और ये हो जाएगा अपना स्टूडेंट आईडी। और नेम के लिए अपन यहाँ पे वैल्यू देंगे, उसके अंदर देंगे स्टूडेंट नेम। अब यहाँ पे अपन फॉर इच लूप नहीं यूज करें स्टूडेंट के डेटा करवाने के लिए। ये अपन क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि अपन यहाँ से गेट मेथड नहीं लगा रहे, यहाँ पे फाइंड मेथड लगा रहा है। ये अपने एक ही रोल आता है, उसके लिए अपने को फॉर इच लूप की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सेम इसी प्रकार ईमेल का डेटा की वैल्यू यहाँ पे गेट कर लेंगे, और फ़ोन के डेटा की भी गेट कर लेंगे। अब अपन इसको रन करवाने से पहले ये वाला राउट बना लेते हैं ताकि अपने को कोई एरर नहीं हो। राउट से पहले अपन यहाँ पे अपडेट का मेथड बनाएंगे। ये हो जाएगा अपना अपडेट के लिए मेथड, और इसका राउट हो जाएगा ये वाला पोस्ट एड। वही फिर से इसके अंदर आईडी पास करेंगे ताकि उस पर्टिकुलर आईडी के डेटा को अपडेट कर सकें। तो इसको क्वेश्चन मार्क लगे ऑप्शनल कर देंगे, और ये हो गया अपना अपडेट मेथड स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर। इसका नेम हो जाएगा स्टूडेंट डॉट अपडेट, जो कि अपन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट डॉट अपडेट, और ये वाली आईडी पास कर रहे हैं। अब इस अपडेट के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले तो आईडी गेट करेंगे और फिर अदर डेटा गेट करेंगे। जैसे अपन ने स्टोर करवाने के लिए डेटा गेट किया था, सेम उसी प्रकार से डेटा गेट करेंगे। डॉलर रिक्वेस्ट नेम, इससे नेम का डेटा गेट हो जाएगा। डॉलर रिक्वेस्ट ईमेल, इससे ईमेल का, और ये लास्ट में फ़ोन का। ये हो जाएगी अपने अपडेट क्वेरी। डॉलर डीबी टेबल स्टूडेंट्स वेयर आईडी इक्वल टू कौन सी हो, ये वाली आईडी हो, उसके डेटा को अपडेट कर देगा। यहाँ पे अपडेट मेथड होता है जो अपना डेटा को अपडेट करता है, और फिर कर देगा ये रिटर्न रिडायरेक्ट स्टूडेंट शो वाले राउट के ऊपर। ये अपन यहाँ पे राउट यूज कर रहे हैं, तो ये कहाँ पे रिडायरेक्ट करेगा, स्टूडेंट शो। और ये कौन सा अपना स्टूडेंट डॉट शो, ये वाला मतलब इंडेक्स पे रिडायरेक्ट कर देगा, इस वाले मेथड पे रिडायरेक्ट कर देगा, जो कि अपना जहाँ पे अपना डेटा शो हो रहा था। अब यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए अपने ये एडिट आ गई। यहाँ से ID 1, यहाँ से 2 के लिए, 3 के लिए चला जाएगा। जैसे 2 है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए यहाँ से ID पास हो रही है अपनी, और ये ID 2 का डेटा आ गया यहाँ पे गेट होके। अब जैसे यहाँ पे क्रिस लिखा हुआ है ID 3 पे, जैसे क्लिक किया ये ID 3 का डेटा आ गया, और यहाँ पे क्रिस आ गया। अब इसका नेम कर देता अपन क्रिस 1 2 3। इसको जैसे सबमिट करेंगे ये देखिए अपना क्रिस का डेटा अपडेट हो गया है। यहाँ भी चेक कर लेते अपन, ये देखिए फ्रेंड्स। तो ये होता अपना डेटा को कैसे अपडेट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे अपडेट और इंसर्ट बाय वन मेथड। तो एक ही मेथड से अपडेट और इंसर्ट दोनों कैसे करते हैं वो चीज़ समझेंगे इसमें। तो इसमें 2 तरीके यूज करेंगे। एक तो होता है अपना अपडेट और इंसर्ट मेथड, और सेकंड होता है अपना अपसर्ट मेथड। तो पहले देखते हैं अपना अपडेट और इंसर्ट मेथड। फ्रेंड्स ये अपना स्टूडेंट कंट्रोलर, यहाँ पे मैंने सबसे पहले डीबीफेड गेट यूज किया, और फिर एक इंडेक्स मेथड बना रखा है। ये अपने लास्ट वीडियोज़ में कर रखा है, अगर आपने नहीं देखे हो तो पहले अपने लास्ट वीडियोज़ देख लिए, तो उनमें से पता चल जाएगा आपको ऐड कैसे करवाते, शो कैसे करवाते डेटा को। अब ये अपना डेटा शो करवाने के लिए, जिसके अंदर ये स्टूडेंट्स के अंदर डेटा गेट किया था, और जो भी स्टूडेंट्स नाम से व्यू फाइल थी यहाँ पे अपना डेटा शो करवा रहे थे। तो ये अपने सारे डेटा शो हो गए थे, और एडिट के लिए यहाँ पे एक राउट बनाया था, डेटा को एडिट कैसे करवाते हैं। और ये अपना एडिट का मेथड यहाँ पे, और ये थे अपने राउट्स। ये अपना शो के लिए राउट था, और ये अपना ऐड करवाने के लिए राउट था, और ये एडिट करवाने के लिए राउट है एक। अपना आउटपुट था, जैसे ये अपना डेटा शो हो रहा था, और जैसे एडिट पे क्लिक करते थे ये अपना डेटा एडिट पे जा रहा था। और ऐड करवाने के लिए यहाँ पे जैसे ऐड सर्च करते हैं यहाँ से डेटा ऐड कर सकते हैं। तो इतना अपन ने लास्ट वीडियोज में बना लेता। अब अपन देखते हैं इसको अपडेट करवाएंगे और ऐड करवाएंगे तो वो एक ही मेथड से कैसे करवाएंगे।
अब यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे स्टोर नाम से, जिसके अंदर रिक्वेस्ट से अपन डेटा गेट करेंगे। और सबसे पहले अपन एक आईडी गेट करते हैं, $ID $request ID। इसके लिए राउट बनाते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया अपना राउट, जिसके अंदर स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर स्टोर मेथड जो कि अपने अभी जस्ट बनाया था, उसका नेम हो जाएगा स्टूडेंट डॉट स्टोर और URL हो जाएगा एड, और इसके अंदर आईडी पास करेंगे ऑप्शनल। अब जैसे ही एडिट का डेटा सबमिट होगा तो वो अपना अपडेट होगा, तो वहाँ पर ये आईडी पास होगी, तो आईडी मिल जाएगी तो डेटा अपडेट हो जाएगा। और जैसे ऐड वाले फॉर्म का डेटा सबमिट होगा तो वहाँ पे अपने को आईडी नहीं सेंड करनी, इसलिए अपन इसको ऑप्शनल रख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे अपने को नया डेटा स्टोर करवाना है। अब अपने ऐड और एडिट के लिए दो फॉर्म बने हुए थे। ये तो था अपना स्टूडेंट ऐड के लिए, तो यहाँ पे अपन एक्शन के अंदर देते हैं राउट स्टूडेंट डॉट स्टोर। यहाँ पे कोई आईडी पास नहीं करेंगे, अपने कोई एरर नहीं आएगी क्योंकि अपन ऑप्शनल रख रहे हैं आईडी को। और ये अपना स्टूडेंट आईडी के लिए यहाँ पर एक्शन देंगे स्टूडेंट डॉट स्टोर। ये अपन ने पहले के वीडियोज में कर चुके थे, कैसे कर रहे हैं। अगर आपने वो नहीं समझे तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अपना कोड। अब अपन वर्क कर रहे थे अपने स्टोर मेथड के ऊपर। सबसे पहले अपने आईडी गेट की और फिर अदर डेटा। अब चाहिए अपना एडिट फॉर्म से है चाहे ऐड वाले फॉर्म से है, ये अपना डेटा सेम रहेगा। और जो अपनी आईडी होगी वो केवल एडिट वाले फॉर्म पे गेट होगी। अब अपन अपनी क्वेरी यूज करते हैं $result db टेबल स्टूडेंट्स अपडेट और इंसर्ट। ये अपना मेथड होता है। इसके अंदर दो आर्गुमेंट पास करने होते हैं। जो फर्स्ट आर्गुमेंट होता है उसमें अपन आईडी पास करते हैं, जो भी अपनी प्राइमरी की होती है यूनिक की, उसको पास करते हैं। तो ये हो जाएगी अपनी आईडी $ID। और सेकंड वाले आर्गुमेंट में जो डेटा अपने को सेव और अपडेट करवाना है वो पास करते हैं। तो इस प्रकार अपना अपडेट और इंसर्ट मेथड वर्क करता है। अब जैसे अपना ये सक्सेस होगा अपन रिटर्न करवा देंगे स्टूडेंट डॉट शो वाला राउट। जैसे सबसे पहले अपन ऐड पे वर्क करते हैं, अपने को कोई डेटा ऐड करवाना है। जैसे अपन करते हैं वेब @ तो ये देख फ्रेंड्स अपना वेब का डेटा ऐड हो गया है। तो ये अपना जैसे वेब का डेटा ऐड हुआ है तो वो अपने स्टोर मेथड को कॉल करता है और ये डेटा सेव हो जाता है। अब अपन इंसर्ट करवाते हैं तो फिर से स्टोर मेथड को कॉल करेगा। जैसे अपना ये वेब है, इसको करते हैं अपन एडवांस वेब। अब जैसे इसको सबमिट करते हैं तो ये देखो फ्रेंड्स, जो अपना पहले वाला डेटा है वो अपडेट हो गया है। तो ये अपना अपडेट और इंसर्ट मेथड इस प्रकार वर्क करता है। ये अपने डेटा को अपडेट भी कर रहा है और इंसर्ट भी कर रहा है। अब अपना सेकंड मेथड था अपसर्ट, इसका भी यूज देख लेते हैं। अब देखते हैं अपना अपसर्ट मेथड कैसे वर्क करता है। तो ये हो जाता है अपना अपसर्ट मेथड। इसके अंदर अपन 3 आर्गुमेंट पास करते हैं। जो अपना फर्स्ट आर्गुमेंट होता है वो होता है $data, और जो सेकंड आर्गुमेंट होता है $data मतलब जो अपने डेटा स्टोर करवाने होते हैं, और सेकंड आर्गुमेंट होता है जो भी अपने टेबल के अंदर यूनिक की होती है। जैसे अपन आईडी होती है वो अपनी यूनिक हो गई, और जो अपन ईमेल आईडी है उसको भी यूनिक बना सकते हैं, तो ईमेल भी पास कर सकते हैं। अब अपन इसको सिंपली ऐसे चेक करेंगे। जैसे अपन इसको सबसे पहले तो अपन एक नया न्यू डेटा ऐड करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स test12 और वो जो अपन ने ईमेल आईडी लिखी थी वो अपने इंसर्ट हो गई है। अब हम यहाँ से एडिट करेंगे। अब जैसे अपना यहाँ पर टेस्ट था तो इसको अपन 1 to 2 1 कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे सबमिट करेंगे तो अपना अपडेट होना चाहिए, पर अभी अपने ये अपडेट नहीं होगा, न्यू डेटा इंसर्ट हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स फिर से न्यू डेटा इंसर्ट हो गया। अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि अपने को जैसे ये आईडी है, अब जैसे ये डीबी में जाके चेक करते हैं तो अपने को आईडी ऑटो इंक्रीमेंट होती है, तो वहाँ पे हर बार न्यू आईडी मिलेगी, इसलिए वो हर बार डेटा को अपडेट ही करेगा। इसका मतलब होता है जैसे सेम आईडी मिल जाती है, ये वाला जो कॉलम होता है
वो सेम अगर डीबी के अंदर हो तो डेटा अपडेट होता है। तो आईडी तो हर बार ऑटो इंक्रीमेंट हो रही है इसलिए नहीं मिलेगा। अब अपन आईडी यहाँ से पास करते हैं। वैसे अपन आईडी यहाँ से पास नहीं कर सकते क्योंकि अपन आईडी ऑटो इंक्रीमेंट रखते हैं। तो ये काम अपन आईडी के लिए नहीं करके ईमेल के लिए कर सकते हैं या फिर अदर कोई फील्ड हो उनके लिए कर सकते हैं। आईडी के लिए तब करते हैं जब अपन यहाँ से डेटा सेंड कर रहे हो। तो ये अपसेट वर्क अपने कम यूज लेते हैं। तो फिर भी अपन एक बार इसको चेक कर लेते हैं आईडी के लिए। जैसे ये वाली इसका आईडी है अपनी 22। तो यहाँ टेस्टिंग के लिए अपन यहाँ पे 22 लिखते हैं। अब जैसे ये अपने ये 22 आईडी का डेटा था, इसको एडिट करेंगे। इसका नेम कर देते हैं एडवांस्ड। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो अपना लास्ट वाला डेटा था वो अपना अब अपडेट हो गया है क्योंकि अपन इस बार आईडी यहीं से सेंड कर रहे हैं और ये ऑटो इंक्रीमेंट नहीं है क्योंकि ये यहाँ से अपना आईडी जा रही है। तो ये अपना अपडेट कर रहा है। तो इस प्रकार अपना अपसेट मेथड अपडेट और एडिट का काम अपडेट और ऐड का काम करता है। अब इसका जो थर्ड आर्गुमेंट है उसके अंदर अपने 3 कॉलम डिफाइन कर रखे हैं, मतलब जो ये तीनों कॉलम होंगे वो अपडेट होंगे। अब अपन चाहते हैं कि वह अपने का केवल नेम ही अपडेट हो, ये दोनों अपडेट नहीं हो। तो अब जैसे इसको एडिट करेंगे, नेम को कर देते अपन एडवांस वेब हिंदी और जो अपनी मेल आईडी है उसको कर देते अपन ये डेटा इंसर्ट करवाएंगे तो अपना केवल नेम एडिट होगा। जो अपनी ये ईमेल और फ़ोन नंबर है ये अपने एडिट नहीं होंगे। देखना, ये देख फ्रेंड्स, अपने पुरानी वाली ईमेल आ गई, फ़ोन नंबर भी पुराने वाले आ गए और नेम अपडेट हो गया है। तो ये भी एक अलग फीचर होता है अपसेट का, उसके बजाय अपडेट और इंसर्ट के बजाय। पर इसमें जो भी अपने ये यूनिक कॉलम होते हैं वो अपने यहीं से सेंड करने होते हैं, चाहे आप अपने ईमेल और फ़ोन नंबर इनको भी यूनिक बना सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा को डिलीट कैसे करवाते हैं। तो इसके लिए अपन 2 मेथड्स का यूज़ करेंगे। फर्स्ट अपना डिलीट और सेकंड है ट्रंकेट। तो सबसे पहले डिलीट मेथड का यूज़ करते हैं। ये अपना कोड जिसमें अपन स्टूडेंट के डेटा को शो करवा रखे हैं। ये यहाँ पे स्टूडेंट जो भी अपने स्टूडेंट का डेटा है वो यहाँ पे शो रखा है और इसके लिए कोड लगा रखा है $स्टूडेंट्स। इसके अंदर टेबल से जो डेटा है उसको गेट कर रखे हैं। तो वो अपने टेबल देख लेते हैं एक बार। ये अपनी टेबल और यहाँ पे डेटा शो रखा है। इसके लिए अपन ने ये मेथड बना रखा। अब अपन एक मेथड बनाएंगे डिलीट, जिससे अपन डेटा को डिलीट करवाते हैं। तो उसको कॉल कहाँ पे करवाएंगे, यहाँ पे एक हेडिंग बनाते हैं डिलीट नाम से और नीचे एक लिंक बनाते हैं। ये हो जाएगी अपनी डिलीट की लिंक। अब इसके अंदर एक राउट देंगे जो कि अपना डिलीट मेथड को कॉल करता है और डिलीट मेथड का होगा अपना यहाँ पे। ये हो जाता है अपना डिलीट मेथड और इसके लिए अपन एक बनाते हैं राउट। ये हो जाता है अपना डिलीट के लिए राउट। तो ये क्या हो जाएगा, स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर डिलीट मेथड, ये अपन ऐसे राउट बनाते हैं और इसका नेम हो जाएगा स्टूडेंट डॉट डिलीट, जिसको अपन अभी यूज करेंगे इस नेम को। और ये हो जाता है अपना यूआरएल के अंदर जो भी अपना शो होता है वो हो जाता है यहाँ पे लिखते हैं। तो अब अपन एक आईडी भी सेंड करेंगे। अपने को पर्टिकुलर कौन सी रो को डिलीट करवाना है तो उस पर्टिकुलर रो की आईडी सेंड करेंगे। तो वो कहाँ से सेंड करते हैं, यहाँ पे यूआरएल के आगे स्लेश लगा के आईडी। और ये हो जाता है अपना क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब होता है ये अपनी आईडी ऑप्शनल है, यहाँ पे आईडी नहीं आएगी तो भी अपने को कुछ एरर नहीं देगा। तो ये बन गया अपना राउट, ये अपना मेथड। और इसको कहाँ से कॉल करवाएंगे, यहाँ जैसे डिलीट वाली लिंक पे क्लिक करेगा तो ये हो गया अपना राउट और फिर इसके अंदर लिख देते हैं नेम। अब यहाँ से आईडी भी पास करेंगे। तो जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है उसकी यहाँ पे जो आईडी आ रही है लूप के अंदर उसको पास कर देंगे। तो ये हो जाएगी अपनी स्टूडेंट डॉट आई डी कोमा लगा के यहीं पे। अब अपन यहाँ पे गेट कर लेंगे उस आईडी को। तो ये हो जाएगी $id, जिसके अंदर आ जाएंगी $रिक्वेस्ट मेथड से आईडी को गेट कर लेंगे। और अब अपन क्वेरी लगाते हैं डेटा को डिलीट कैसे करेंगे, उस पर्टिकुलर रो को डिलीट कैसे करेंगे। तो इसके लिए अपने एक मेथड होता है डिलीट मेथड। तो सबसे पहले वेयर कंडीशन लगाएंगे, वेयर ID $id, जो जहाँ पे ये आईडी है उसको सिलेक्ट कर लाएं
और फिर उसको डिलीट कर दे, तो उसके लिए सिंपल डिलीट मेथड होता है। ये हो जाता है फ्रेंड्स अपना डिलीट मेथड, जो अपने डेटा को डिलीट करवा देगा, उस पर्टिकुलर रो को डिलीट करवा देगा। अब अपन रिडायरेक्ट कर देंगे वापस स्टूडेंट्स वो पेज के ऊपर। अब इसको सेव करके आउटपुट चेक करते हैं। ये अपने डिलीट वाली लिंक आ गई। अब जैसे ये डेटा अपने डेमो2 नाम से, डेमो12 नाम से इसको डिलीट करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये अपना डिलीट करके रिडायरेक्ट होके आ गया। यहाँ पे डेमो2 यहाँ से रिमूव हो गए। तो फ्रेंड्स अब अपने पास एक और मेथड है ट्रंकेट नाम से। तो उसका क्या यूज होता है, ये डिलीट मेथड तो पर्टिकुलर किसी एक रो को डिलीट करता है, और जो ट्रंकेट मेथड होता है वो अपनी पूरी टेबल को एम्प्टी कर देता है। अपने पास एक और टेबल है, जैसे यहाँ पे डिटेल्स नाम से टेबल है, इसके अंदर एक कुछ डेटा है। अब इस टेबल के अंदर ट्रंकेट मेथड यूज करेंगे तो ये पूरी टेबल को क्लीन कर देगा। अब यहाँ पे ट्रंकेट के अंदर अपने को कोई वेयर कंडीशन में यूज होती है, बस अपन डायरेक्ट ट्रंकेट लगाते हैं, तो अपन लगाएंगे डिटेल्स टेबल के ऊपर। तो ये हो जाएगी अपनी $डी, ये DB टेबल डिटेल्स और ट्रंकेट, इस टेबल को रिमूव कर देगा। आप इसको कहीं भी क्लिक इवेंट पे कहीं भी यूज कर सकते हो। मैं ये डिलीट पे यूज कर रहा हूँ, तो अपने को इनकी किसी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आईडी वगैरह किसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। अब जैसे मैं कहीं पे भी क्लिक करूंगा इन पे, तो वो जो डिटेल्स नाम से पूरी टेबल रिमूव हो जाएगी। तो एक तरह से मैं अपने नया क्लिक इवेंट नहीं बना रहा, यहीं से क्लिक करके अपन उसको रिमूव करते हैं। तो जैसे इस पर क्लिक किया तो अपना परफॉर्म हो गया ऑपरेशन, और अपन ये चेक करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अपने पूरी टेबल का डेटा रिमूव हो गया। इस वीडियो में हम देखेंगे ऑर्डर बाई, ग्रुप बाई और लिमिट ऑफसेट। तो ये तीनों कैसे वर्क करते हैं लारावेल के अंदर, तो इनको देखेंगे अपन क्वेरी बिल्डर से। इनके लिए क्या क्या प्री डिफाइंड मेथड होते हैं, तो उनका यूज करके इन तीनों को सोल्व करेंगे। ये अपना प्रोजेक्ट जिसके अंदर ये मेथड अपने डेटा को शो करवा रखा है, ये अपने लास्ट वीडियो में देखा है कैसे शो करवाता है। और ये स्टूडेंट्स यहाँ पे अपन डेटा को शो करवा रहे हैं, जो कि अपनी ब्लेड फाइल है। इसका आउटपुट अपने पास ये। अब हम यहाँ पे यूज करते हैं, सबसे पहले यूज करते हैं ऑर्डरिंग का। जैसे अपन नेम को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करके चेक करते हैं, तो ये हो जाता है अपना ऑर्डर बाय मेथड। और इसके अंदर यहाँ पे अपना होता है कॉलम का नेम, जिसको अपन किसी भी ऑर्डर में सेट करना चाहते हैं, तो वो कॉलम हो गया, और यहाँ पे हो गया उसका ऑर्डर। तो सबसे पहले अपन उसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं। ये अपने डेटा गेट कर रखा है, ये नेम के डेटा है। अभी ये अपने रैंडम ऑर्डर के अंदर है। अब इनको जो रिफ्रेश करके चेक करते हैं, तो ये देखिए अपने असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो गया। ये सबसे पहले अपने ए की वैल्यू आ रही है, फिर डी, फिर टी। अब इसको असेंडिंग को अपन डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करके चेक करते हैं, तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये हो जाता है अपना ऑर्डर। ऐसे अपन कोई भी कॉलम के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, जैसे नेम, ईमेल, जो भी अपने को सेट करना हो। अब हम देखते हैं ग्रुप बाय मेथड। तो ग्रुप बाय मेथड में क्या होता है, जैसे अपने कोई भी एक कॉलम सेलेक्ट किया, तो उस कॉलम के अंदर रिपीटेड फील्ड आ रहे हैं, तो ग्रुप बाय मेथड उनको एक ही फील्ड को प्रिंट करवाता है। जैसे अपने चार पांच टाइम रिपीटेड फील्ड है, तो उनमें से एक रो ही प्रिंट करवाएगा। और ग्रुप बाय मेथड में क्या होता है, सिलेक्ट ईमेल, ग्रुप बाय ईमेल। जिस भी फील्ड को अपन ग्रुप बाय करते हैं, वो फील्ड अपने सिलेक्ट वाले के अंदर भी आना चाहिए, या फिर जितने जितने कॉलम्स को अपन सिलेक्ट करते हैं उन सबको अपन ग्रुप बाय भी करेंगे। ये होता है, मतलब इनकी वैल्यू सेम रहती है, सिलेक्ट वाले की और ग्रुप बाय की। तो ये हो जाता है अपना ग्रुप बाय मेथड, सिलेक्ट ईमेल, ग्रुप बाय ईमेल। और अब ये अपना डेटा, अब जो भी अपना केवल ईमेल का डेटा गेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर केवल ईमेल को ही प्रिंट करवाएंगे। अब इसका आउटपुट चेक करते हैं। जैसे कि अपने ये ईमेल कॉलम है, इसकी अपने दो वैल्यू आ रही थी, test@gmail.com, test@gmail.com। ये अपने 2 टाइम्स आ रही थी, और इनके नेम ये थे। अब अपन जैसे ईमेल को ग्रुप बाय किया अपन ने, तो अपने सबसे पहले तो हमने एक ही कॉलम प्रिंट करा ईमेल का, तो यहाँ पे एक ही कॉलम प्रिंट होगा, और उसके अंदर भी जो ये अपने एक कॉलम है ये रिमूव हो जाएगा, अपने एक रो रिमूव हो जाएगी यहाँ से। तो अपन इसको रिप्लेस करके चेक करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अपने पास test@gmail.com 2 टाइम्स थी, तो ये अपने 1 टाइम ही आ रही है अभी। तो ये हो जाता है अपना ग्रुप बाय मेथड। अब अपना एक लास्ट मेथड था, जो था अपना लिमिट और ऑफसेट। तो लिमिट और ऑफसेट कैसे यूज करते हैं वो चेक करते हैं।
ये होते हैं अपना दो मेथड, ऑफसेट और लिमिट। पहले अपन ऑफसेट वाले मेथड का यूज करते हैं और फिर लिमिट का। ऑफसेट का मीन क्या होता है, ऑफसेट के अंदर जितने भी अपन वैल्यू देंगे यहाँ पे उतने कॉलम उतनी रोज को ये स्किप कर देगा। जैसे अपने पास 10 रोज है एक टेबल के अंदर, तो 2 का मीन हो गया 2 रो को स्किप कर देगा और आगे की रो प्रिंट करवाएगा। और लिमिट का मीन होता है इतनी रो प्रिंट करवाएगा, मतलब 3 से लेके नेक्स्ट 5 रो प्रिंट करवा देगा। ये अपना ऑफसेट और लिमिट वर्क करता है इसे। तो ये अपना ऑफसेट और लिमिट यूज होता है मेनली जब अपन पेजिनेशन का यूज करते हैं तब। तो लारावेल के अंदर वैसे तो पेजिनेशन के खुद के मेथड होते हैं, पर फिर भी ये ऑफसेट और लिमिट का यूज करना चाहिए, तो ये भी अपने पर प्रीडिफाइंड मेथड होते हैं। तो अपन इनका आउटपुट चेक करते हैं। ये अपनी व्यू फाइल थी, यहाँ से अपन सारे कॉलम्स को प्रिंट करवा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अपने 4 डेटा प्रिंट हो गए यहाँ पे। अब ये थी अपनी स्टूडेंट टेबल, इसके अंदर ये अपना नेम स्टार्ट हो रहा है क्रिस 1 2 3। तो ये थी अपनी 3rd रो, ये अपने 2 रो को तो स्किप कर दिया और फिर 3rd रो से अपने 4 डेटा प्रिंट करवा रहे हैं। वैसे अपने 5 डेटा की लिमिट है, तो अपने एक रो होती है तो उसको भी प्रिंट करवा सकता था ये। जैसे अपन यहाँ पे इसकी लिमिट यहाँ से 2 करते हैं। अब इसका मीन हो गया 2 रो को तो स्किप कर देगा और नेक्स्ट वाली 2 रो प्रिंट करवा देगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अपनी 2 रो प्रिंट करवा दे नेक्स्ट वाली। तो अपने इस प्रकार ऑर्डरिंग, ग्रुपिंग, लिमिटेड, ऑफसेट वर्क करते हैं क्वेरी बिल्डर के अंदर। इस वीडियो में हम देखेंगे लारावेल क्वेरी बिल्डर का यूनियन मेथड। दो क्वेरीज को ऐड करने के लिए यूज होते हैं। तो देखते हैं अपन, ये अपना प्रोजेक्ट का फाइल स्ट्रक्चर। यहाँ पे अपन कंट्रोलर के अंदर एक मेथड बना रहे हैं, इंडेक्स मेथड, जिसके अंदर अपने जो भी यूनियन मेथड है उसका यूज करेंगे। यहाँ पे अपन डेटा को गेट कर रहे हैं और उसको एरे के फॉर्म में प्रिंट करवाएंगे। ये हो गया अपना एक वेरिएबल जिसके अंदर अपन ने यूज किया डीबी टेबल। ये अपनी स्टूडेंट टेबल, जो कि ये अपना डेटाबेस है, ये अपनी स्टूडेंट टेबल है। और इसके अंदर डेटा गेट करेंगे वेयर id इक्वल टू 2। तो इस वेरिएबल के अंदर जहाँ पे 2 id है उसका डेटा गेट हो गया जाएगा। अब इसको यहाँ पे से गेट मेथड से अपन डेटा को गेट कर सकते हैं, पर अब यूनियन यूज करेंगे तो यहाँ पे गेट नहीं कर सकते, गेट नहीं लगे यूज करेंगे। नेक्स्ट वाली क्वेरी के अंदर अपन गेट यूज करेंगे। जैसे ये हो गई अपनी नेक्स्ट वाली क्वेरी। ये अपने स्टूडेंट नाम से वेरिएबल लिया था जिसके अंदर अपने ये क्वेरी यूज की थी, जिसके अंदर id 2 के डेटा आ रहे थे। अब एक और क्वेरी लेंगे अपन, db स्टूडेंट टेबल के अंदर से गेट करेंगे वेयर नेम इक्वल टू अनमोल। तो इसका मीन क्या हो गया, जहाँ पे id 2 हो तो उस वो डेटा देंगे स्टूडेंट में, और जिसका नेम अनमोल हो वो डेटा देंगे स्टूडेंट टेबल में। अब इन दोनों को ऐड कैसे करते हैं, उसके लिए अपन यूनियन मेथड का यूज करते हैं। तो ये होता अपना सिंपल यूनियन मेथड का नेम, और इसके अंदर पास कर देते अपन जो भी अपन जिससे को भी ऐड करना है इस क्वेरी के अंदर उस वेरिएबल की वैल्यू। तो ये वाली क्वेरी इसके अंदर पास कर दी यूनियन मेथड के अंदर। अब इसको अपन गेट कर लेंगे। तो ये दोनों अपने कनेक्ट हो गई, ये दोनों क्वेरीज। अब इसको प्रिंट करवा के चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा अपना प्रिंट आर स्टूडेंट्स। ये सेकंड वाली क्वेरी प्रिंट करवाए केवल। तो इसके अंदर अपने ऊपर वाला भी डेटा जाएगा क्योंकि यहाँ पे यूनियन मेथड से ऐड कर रखा है अपन ने। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अपना डेटा आ गया। अब इसको कंट्रोल यू करके इसका सोर्स कोड से चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अपने पास 2 एरिया है। फर्स्ट एरिया के लिए अपने कंडीशन थी जहाँ पे id इक्वल टू 2 हो, तो वो वाली कंडीशन का डेटा ये आ गया। और जहाँ पे नेम अनमोल हो तो वो ये आ गया। तो इस प्रकार अपन यूनियन मेथड का यूज करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे एग्रीगेट फंक्शन इन क्वेरी बिल्डर। तो लारावेल के अंदर क्वेरी बिल्डर के अंदर कुछ एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, जैसे कि अपना काउंट, मैक्स, मिन, एवरेज और सम। तो इनके क्या यूज होते हैं वो इनके नेम से ही पता चल रहा है। काउंट होता है जो अपने जितने भी टोटल डेटा आते हैं उसको काउंट करके रिटर्न करवाता है, जितने भी डेटा आएंगे। मैक्स मतलब जो भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू होगी उस पर्टिकुलर कॉलम की उसको प्रिंट करवाएगा। और मिनिमम को, एवरेज, ये अपने जितनी भी वैल्यूज आएगी उनका एवरेज निकाल के देगा। तो अपन एक एक करके इनको चेक करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन काउंट मेथड। तो ये अपना स्टूडेंट कंट्रोलर और ये अपना इंडेक्स मेथड है। यहाँ अपन डेटा गेट करेंगे। ये होगी अपनी स्टूडेंट्स टेबल जो कि अपने डेटाबेस के अंदर
ये अपनी स्टूडेंट टेबल, इसके डेटा है ये। अब यहाँ पे अपन कंडीशन लगाते हैं वेयर आईडी इज ग्रेटर देन 2। तो आईडी 2 से जितनी भी ग्रेटर होगी वो सारे डेटा आ जाएंगे। अब जो जितने भी डेटा आएंगे उसको अपन काउंट करते हैं, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं काउंट मेथड। तो अब इसका आउटपुट क्या होगा, 2 से बड़े जितने भी डेटा होंगे वो सब काउंट होकर आ जाएंगे। इसको अपन कराते हैं प्रिंट यहाँ से। अब इसका आउटपुट चेक करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अपने पास 7 आउटपुट आया है, क्योंकि ये अपना डीबी 2 से बड़े डेटा ये है अपने, तो ये अपने 7 डेटा है 2 से बड़े। तो ये तो था अपना काउंट मेथड। अब नेक्स्ट आता है अपना मैक्स मेथड। तो इसके नाम से पता चलता है अपने जो भी कॉलम होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करके देगा। तो यहाँ पे जैसे काउंट मेथड लगाया था वैसे यहाँ पे मैक्स मेथड का यूज करेंगे। अब ये वाली कंडीशन यहाँ से रिमूव करते हैं और यहाँ पे जो भी अपने कॉलम का नेम है जिसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू चेक करेंगे वो यूज करेंगे। तो अपने डीबी के अंदर यहाँ पे इंटीजर वैल्यू कोई नहीं, यहाँ पे केवल आईडी है जिसकी इंटीजर वैल्यू है, तो इसी को पास करेंगे। मतलब जो भी मैक्सिमम आईडी होगी वो अपनी शो करवा देगा। तो जैसे अपने प्राइस और अदर जो भी सिस्टम होते हैं प्राइस के लिए और अदर जो भी इंटीजर वैल्यूज होती है उनके लिए यूज होती है अपने एग्रीगेट्स फंक्शन। तो यहाँ पे अपन केवल आईडी के लिए यूज करके चेक कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे आईडी कॉलम पास कर देंगे और इसको अपन प्रिंट करवाते हैं। तो जो भी अपनी मैक्सिमम आईडी है वो प्रिंट हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स 25 प्रिंट हो गया क्योंकि अपनी मैक्सिमम आईडी 25 थी। ऐसे ही सेम अपना होता है मिनिमम। जैसे मिन मेथड यूज करेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स 1 है अपनी मिनिमम आईडी। अब आता है अपना एवरेज मेथड। तो जो भी अपना एवरेज मेथड होता है वो क्या करता है, जितनी भी वैल्यूज है उसका एवरेज रिटर्न करके देता है। तो जो भी अपना आईडी कॉलम है उसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, 1 to 25 आईडीज अपनी। इसके अंदर अपने ये बहुत सारी आईडी डिलीट की हुई है, तो अपने ये कुछ डिफरेंट आईडी है, इनका एवरेज कैलकुलेट करके देगा अपने को। तो ये देखिए फ्रेंड्स अपने ये आ रहा है 12.222। ये हो जाता है अपना आईडीज का एवरेज। अब अपना एक लास्ट आ जाता है सम। तो सम क्या यूज जाता है, अपने जितने भी डेटा आएंगे इसके अंदर उन सबको ऐड कर देगा। अब यहाँ पे अपन कुछ कंडीशन भी लगा सकते हैं, जैसे वेयर आईडी 5 to 10, मतलब 5 से 10 तक के जितने डेटा है केवल उनको ही ऐड करके दे। तो अपन अभी यहाँ पे बिना कंडीशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो अब अपनी जितनी भी आईडी है उनको ऐड करके यहाँ पे देगा। ये देखिए फ्रेंड्स अपने 110 आ गए। ये अपने क्या है, ये जितनी भी आईडी है सबको ऐड करके दिया है। तो इस प्रकार अपने एग्रीगेट्स फंक्शन यूज होते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे चंक मेथड लारावेल क्वेरी बिल्डर के अंदर। तो फ्रेंड्स चंक मेथड क्या होता है, जब अपने 10,000 के ऊपर डेटा हो जाते हैं तो जैसे गेट मेथड से डेटा गेट करते हैं तो डीबी के ऊपर लोड ज़्यादा पड़ता है। जैसे कई बार 10,000 50,000 से भी ऊपर डेटा हो गए तो उनको एक साथ गेट करने पे अपना सर्वर फेल हो जाता है। तो उस टाइम अपने ये चंक मेथड ऐसे यूज होते हैं। तो ये क्या करता है अपना, जैसे इसको अपन 1 टाइम लिमिट दे सकते हैं। जैसे अपन को 1000 डेटा एक बार में लाना है तो इसके अंदर लिमिट दे देंगे 1000। उससे अपने ये एक बार में 1000 डेटा लाएगा, फिर लूप चलेगा, फिर 1000 डेटा, इस बारी बारी से डेटा लाएगा। तो आइए देखते हैं चंक मेथड को। ये अपना स्टूडेंट कंट्रोलर, इसके अंदर इंडेक्स मेथड बना हुआ है। अब यहाँ पे अपन गेट करेंगे अपने डेटा को। तो सबसे पहले अब एक स्टूडेंट्स वेरिएबल लिया है, उसके अंदर अपनी टेबल को कॉल करवा लिया डीबी के थ्रू। ये अपनी स्टूडेंट टेबल, ये वाली टेबल है जिसके अंदर अपने ये डेटा है। अब यहाँ पे अपन यूज करेंगे ऑर्डर बाई आईडी का। जो अपना चंक मेथड होता है उसमें ऑर्डर बाई का यूज करना मस्ट होता है, नहीं तो इसके बिना अपने ये चंक मेथड एरर दे देगा। तो ये अपना यूज करना मस्ट होता है। अब आता अपना चंक मेथड। ये हो गया चंक मेथड। इसके फर्स्ट आर्गुमेंट होता है जिसके अपन लिमिट देते हैं कि 1 टाइम में कितने डेटा जाने चाहिए। तो यहाँ पर अपन 500 से 1000 तक की लिमिट दे सकते हैं। तो अपने पास यहाँ पे केवल 10-12 डेटा है, इसलिए मैं इनको यहाँ पे केवल यूज करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने केवल 5 की लिमिट दे रखी है। वैसे इतने कम डेटा में चंक मेथड का यूज नहीं करते अपन, क्योंकि यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता इसका। जब अपने बहुत सारे डेटा होते हैं तब इसका यूज होता है। तो अपन ये केवल मैं डेमो के लिए बता रहा हूँ। अब इसके अंदर सेकंड मेथड है, उसके अंदर फंक्शन का यूज करते हैं जिसके अंदर अपन एक वेरिएबल पास करते हैं।
जो कि हो गया अपना डॉलर यूजर्स। अब हम ये डॉलर यूजर्स है, इसके अंदर अपना जो भी एरे है वो आ गया है। एक बार में पांच पांच डेटा आ गए इसके अंदर, यूजर्स के अंदर। तो इसको अपन फॉर इच लूप के थ्रू यहाँ पे मेथड के अंदर गेट करते हैं। ये हो गया अपना फॉर इच लूप, इसके अंदर यूजर्स एज यूजर। अब जैसे अपने को कोई भी पर्टिकुलर यूजर का ये नेम गेट करना है, तो अपन देंगे यूजर नेम। अब इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अपने पास सारे नेम आ गए। अब अपने पास ये वन रो के अंदर आ रहे हैं, तो अपन यहाँ ब्रेक लगाते हैं, इको ब्रेक। मतलब वन नेम प्रिंट होगा, फिर ब्रेक लग जाएगा, फिर ऐसे बारी बारी से सारे नेम प्रिंट हो जाएंगे। तो ये अपने सारे नेम प्रिंट हो गए। पर अब अपन देख रहे हैं कि अपन 5 ही लिमिट लगाई है, तो सारे कैसे प्रिंट हो रहे हैं। तो ये 5 डेटा एक बार के अंदर ला रहे हैं और फिर नेक्स्ट वाला डेटा आगे ला रहे हैं। अब इसको कैसे चेक कर सकते हैं अपन, इस अपन ब्रेक को यहाँ पे भी यूज करते हैं। इसका मीन क्या होगा, 5 डेटा आएंगे फिर ब्रेक लग जाएगा। ब्रेक तो एक तो बारी बारी से लग रहा है और एक और ब्रेक लगेगा, तो अपने को एक डिफरेंट डेटा शो हो जाएगा। जैसे इसका आउटपुट चेक करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पहला लूप चला अपने, उसने 5 डेटा प्रिंट करवा दिए। फिर लूप के बाहर आ गया, ब्रेक लगा अपना, और फिर से अपने 4 डेटा प्रिंट करवा दिए। तो अपने पास 4 ही, तो 4 ही करवाएगा। अपने पास टोटल 9 डेटा थे। जैसे अपन यहाँ पे लिमिट 5 की जगह कर देते हैं यहाँ पे 3। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 3 के डेटा। तो इस प्रकार अपना चंक मेथड यूज होता है। अब अपन चाहते हैं कि जो अपने 3 डेटा है, यहाँ से 3 डेटा गेट होता ही फिर अपना मेथड एग्जिक्यूट हो जाए, तो अपन यहाँ पे रिटर्न करवा सकते हैं फॉल्स। यहाँ पे रिटर्न हो गया। इससे क्या होगा, अपना 3 डेटा आएगा और फिर अपना मेथड से बाहर हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अपना केवल 3 डेटा ही आ रहा है। जैसे अपन कई बार केवल 1000 डेटा चाहिए अपने को, बहुत सारे डेटा इसके अंदर, तो अपन यहाँ पे 1000 लिमिट देके वो अपने डेटा गेट कर सकते हैं। और जैसे इसके अंदर अपन अब देख रहे हैं कि भाई अपन सारे ऑपरेशन इस फॉर इच लूप के अंदर ही परफॉर्म कर पा रहे हैं। अपन चाहते हैं कि अपन बाहर भी यूज कर सके या फिर व्यू फाइल के अंदर भी डेटा भेज सके, जैसे केवल 1000 डेटा भेजना हो, तो उसके लिए अपने को क्या यूज करना पड़ेगा, अपने को यहाँ पे एक एरे डिफाइन करना पड़ेगा और उसमें सारे डेटा गेट करने पड़ेंगे। फिर उस एरे को अपन वेरिएबल के थ्रू कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो ये होता अपना चंक मेथड। इस वीडियो में हम देखेंगे लारावेल क्वेरी बिल्डर के एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट मेथड। तो ये अपना स्टूडेंट कंट्रोलर और ये हो गया अपना इंडेक्स मेथड। इसके अंदर अपना जो भी डेटा आएगा उसको यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। तो सबसे पहले यूज करते हैं अपन इफ कंडीशन, और इफ कंडीशन के अंदर यहाँ पे लगाएंगे एक क्वेरी। तो ये अपने डीबी के थ्रू लगा रहे हैं, डीबी टेबल स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे अपन कंडीशन लगाएंगे इफ डीबी टेबल स्टूडेंट्स वेयर नेम इक्वल टू टेस्ट, जहाँ पे नेम टेस्ट हो और ये अपना एग्जिस्ट करता हो। तो यहाँ पे एक मेथड होता है एग्जिस्ट नाम से, ये हो गया अपना एग्जिस्ट मेथड। तो अगर अपना नेम टेस्ट हो तो अपने इफ कंडीशन रन करवा देगा ये एग्जिस्ट मेथड। वैसे अपन नॉर्मली गेट मेथड को कॉल करवाते हैं और वहाँ पे भी अपन इफ कंडीशन का यूज कर सकते हैं, पर यहाँ पर प्रॉपर उसके लिए अपना एग्जिस्ट मेथड होता है। अगर अपने को केवल अपने चेक करना हो कोई डेटा एग्जिस्ट है कि नहीं है, तो उसके लिए अपने एक मेथड होता है। जैसे अपना ये वाला डेटा एग्जिस्ट होगा तो ये अपनी ये कंडीशन रन हो जाएगी और अपना प्रिंट करवा देगा एग्जिस्ट। इसका आउटपुट चेक करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, एग्जिस्ट अपनी क्या कंडीशन थी, नेम इक्वल टू टेस्ट। तो यहाँ पे था अपना नेम इक्वल टू टेस्ट, तो अपना ये एग्जिस्ट है। अब अपन जैसे यहाँ पे चेंज कर देते हैं कुछ टेस्ट टू 1। अब इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो अपना कुछ डेटा नहीं आ रहा, मतलब ये अपनी इफ वाली कंडीशन रन नहीं हो रही। अब अपना आते हैं एक नॉट एग्जिस्ट मेथड, जो कि अपना होता है डजंट एग्जिस्ट। वो तो अपना एग्जिस्ट मेथड और ये होता अपना डजंट एग्जिस्ट मेथड। तो इसका मीन होता है अगर जैसे अपनी कंडीशन ये फॉल्स होती है तो अपने को डेटा को यहाँ पे या इफ कंडीशन रन करवा देता है। अब यहाँ पे अपन लिख देते हैं नॉट एग्जिस्ट। अब जैसे ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला अपना प्रिंट हो जाएगा नॉट एग्जिस्ट।
तो ये ट्रू कब होगी, जब अपने को डेटा नहीं मिलेगा तब ट्रू होगी ये वाली कंडीशन। तो नेम test21, अपना test21 अपना कोई भी नेम नहीं है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, नॉट एग्जिस्ट वाली कंडीशन ट्रू हो गई है। इसका मीन है अपना कोई इस प्रकार का कोई भी डेटा नहीं है। अब अपने पास टेस्ट डेटा है तो ये अपना एग्जिस्ट करता है, तो अब अपने यहाँ पे यूज करेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे अपने कुछ भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि अपने इफ कंडीशन इस बार रन नहीं हो रही। तो फ्रेंड्स ये होता है अपना एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट मेथड। इस वीडियो में हम देखेंगे लारावेल पेजिनेशन। ये अपना स्टूडेंट कंट्रोलर क्लास, और इसके अंदर अपने एक मेथड बना रखे इंडेक्स नाम से, और उसके अंदर रिटर्न करवा रखे एक व्यू स्टूडेंट्स, जो कि अपने यहाँ पे व्यूज के अंदर बना रखा है। अब यहाँ पे एक क्यूरी रन करवाएंगे जो कि अपनी पेजिनेशन से अपना डेटा गेट करेगी। ये हो जाता है अपना स्टूडेंट्स वेरिएबल, इसके अंदर डीबी टेबल, ये अपने टेबल गेट कर रहे हैं एक, जो कि अपने डेटाबेस के अंदर है। ये वाली होगी अपनी स्टूडेंट्स टेबल, और डीबी फेड गेट के थ्रू इसको अपन डेटा को गेट कर रहे हैं। वो अपन पेजिनेशन के लिए अपन सिंपल पेजिनेट मेथड को यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाता है अपना पेजिनेट, और इसके अंदर अपन वैल्यू पास कर रहे हैं 2। इसका मीन हो गया पर पेज के अंदर अपना 2 डेटा शो होगा। अब अपन जो भी अपना स्टूडेंट वेरिएबल है इसको अपन अपनी व्यू फाइल के ऊपर भेज देंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, और ये अपना वेरिएबल सेंड कर रहे हैं। ये वाला नेम वो है जो अपन यूज करेंगे व्यू फाइल के अंदर, और ये अपन सेंड कर रहे हैं। और ये अपनी व्यू फाइल है रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर, ये मैंने पहले से बना रखी है। ये अपनी व्यू फाइल होगी, इसका सिंपल डिजाइन है, ये अपन इसके अंदर गेट कर रहे हैं। अब अपन यहाँ पे पेजिनेशन के लिंक लगा गए, अपना मेन यूज इसके अंदर पेजिनेशन कैसे यूज करते हैं। तो ये तो अपना सिंपल डेटा गेट हो गया, और अब हो जाता है अपन एस टू टेक के अंदर अपन पेजिनेशन लगाएंगे। तो ये अपना डॉलर स्टूडेंट्स, ये अपन ने वेरिएबल सेंड किया था, और लिंक्स मेथड होता है जो कि अपना पेजिनेशन के लिए यूज होता है। अब इसको सेव करके चेक करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अपना 2 डेटा शो हो रहा है यहाँ पे, और अपने ये प्रीवियस और नेक्स्ट लिंक आ गई यहाँ पे। अपने इसको एस टू टेक के अंदर जाते हुए अपने थोड़ी बिग शो हो रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया अपना नेक्स्ट, ये हो गया अपना प्रीवियस बटन। अब अपना एक तो होता है अपना पेजिनेट मेथड, और एक होता है अपना सिंपल पेजिनेशन मेथड। तो ये होता है अपना सिंपल पेजिनेट मेथड। तो फ्रेंड्स पेजिनेट मेथड और सिंपल पेजिनेट में क्या डिफरेंस होता है। पेजिनेट मेथड अपने बहुत सारे अदर वैल्यू गेट करके रखता है, जैसे कि अपने हो गई करंट पेज गेट कर सकते हैं, लास्ट पेज इसको भी गेट कर सकते हैं। बट अपना सिंपल पेजिनेट मेथड होता है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे मेथड होते हैं जिनको अपन गेट उसके अंदर यूज नहीं कर सकते। जैसे करंट पेज है तो ये अपन सिंपल पेजिनेट में यूज कर सकते हैं, पर ये लास्ट पेज है इसको नहीं यूज कर सकते। और भी बहुत सारे ऐसे मेथड होते हैं जिनको अपन उसमें नहीं यूज कर सकते, जैसे कोई वैल्यू गेट करना हो, यूआरएल गेट करना हो, ऐसे कुछ मेथड्स। तो उससे क्या होता है, जो अपना सिंपल पेजिनेट होता है उसके ऊपर अपना लोड कम पड़ता है। जैसे अपन केवल पेजिनेशन का यूज करना है, ये लास्ट पेज और ये कुछ प्रिंट नहीं करवाने, तो अपन यूज करेंगे सिंपल पेजिनेट मेथड। उससे क्या अपनी क्यूरी और भी सिंपल हो जाएगी। पेजिनेट के अंदर ये बहुत सारे मेथड यूज कर सकते हैं, तो इनको यूज करने के लिए कुछ ना कुछ डेटा चाहिए, तो उससे अपन कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर अपने क्यूरी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। वैसे अपन बेसिक देख नहीं सकते, पर कुछ मिली सेकेंड का इफेक्ट होता है, माइक्रो सेकेंड का। अब जैसे कि अपन करंट पेज, इसको अपन प्रिंट करवा के चेक करते हैं। तो ये व्यू फाइल यहाँ पे अपन पेजिनेशन लिंक प्रिंट हो रही थी। अब यहाँ से अपन करंट पेज, जो भी अपना करंट पेज होगा वो प्रिंट हो जाएगा इसके नीचे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अपना 1 पेज है तो अपना 1 प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। ये अपना सेकंड पेज, ये अपना थर्ड पेज, जो भी अपना पेज होगा वो अपन यहाँ से प्रिंट करवा सकते हैं। अब एक होता है अपना लास्ट पेज। अब लास्ट पेज प्रिंट करवाएंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स, अपने एरर आ गई, लास्ट पेज डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि अपन यहाँ पे अपन यूज करें सिंपल पेजिनेट, और सिंपल पेजिनेट लास्ट, ये वाला मेथड अपना लास्ट पेज, इसको अपन डिफाइन नहीं करते। ये अपना लास्ट पेज मेथड है, अपना सिंपल पेजिनेट के अंदर डिफाइन नहीं है। अब ये अपन यहाँ पे वापस से पेजिनेट का यूज करेंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट पेज को प्रिंट करवा दिया अपने 5। तो अपना जो पेज नेट मेथड है वो अपना लास्ट पेज नेट मेथड यूज करता है और सिंपल पेज नेट नहीं करता। तो ये डिफरेंस होता है अपना पेज नेट मेथड और जो कि अपना सिंपल पेज नेट मेथड है उनके अंदर। हम देख रहे थे लारावेल क्वेरी बिल्डर, इसके अंदर आज देखेंगे हम ज्वाइन मेथड। तो फ्रेंड्स, ज्वाइन बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है। इसका क्या यूज होता है, ये 2 और मोर देन 2 टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए यूज होता है। जैसे अपने को एक साथ बहुत सारे टेबल्स का डेटा चाहिए, तो वो एक दूसरे से कनेक्ट होती है, प्राइमरी की और फॉरेन की के थ्रू कनेक्ट होती है। इसके अंदर ये अपनी आईडी ये हो जाती है अपनी प्राइमरी की, और जैसे मैंने एक टेबल बनाई है रिजल्ट नाम से, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट आईडी नाम से कॉलम बनाया जिसके अंदर स्टूडेंट्स की आईडी होगी, मतलब पर्टिकुलर स्टूडेंट 1 की आईडी वाले का डेटा है ये, और ये 4 की आईडी की ये 2 रोज है। तो ये हो जाती है अपनी फॉरेन की। अपन इसमें 4 टाइप के ज्वाइन देखेंगे। फर्स्ट अपना बेसिक ज्वाइन, और फिर अपन लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और क्रॉस ज्वाइन, ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सिंपल ज्वाइन कैसे यूज करते हैं। तो ये अपने एक बेसिक इंडेक्स मेथड है, ये अपना स्टूडेंट कंट्रोलर है और इसके अंदर इंडेक्स मेथड यूज कर रखा है। तो इसमें अपन अपने डेटा को गेट करेंगे ज्वाइन के थ्रू। तो सबसे पहले एक स्टूडेंट्स वेरिएबल लिया है, उसके अंदर dv फेक एड्स का यूज किया है और उसके अंदर टेबल दिए स्टूडेंट्स। तो जो अपनी मेन टेबल होती है वो अपनी स्टूडेंट्स हो गई यहाँ पे, और इसके साथ ज्वाइन करेंगे एक सेकंड टेबल जो कि अपने इस ज्वाइन मेथड के अंदर आएगी। तो ये अपनी रिजल्ट्स टेबल। अब इसके अपन आईडी को मैच करेंगे, जो भी अपनी स्टूडेंट की आईडी और इसकी रिजल्ट्स की जो भी आईडी मैच कर रही है उनको मैच करवाएंगे। तो ये रिजल्ट्स है, उसके अंदर अपन स्टूडेंट आईडी नाम से कॉलम बना रखा है, वो अपने जो स्टूडेंट की आईडी है उसके इक्वल है। तो ये हो गया अपना सबसे पहले जो अपनी मेन टेबल होती है उसको यूज करते हैं। ये हो गया अपनी मेन टेबल स्टूडेंट्स, और उसका जो आईडी कॉलम है वो, अब वो किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, तो उसके लिए लगाएंगे अपन कोमा लगा के इक्वल, और रिजल्ट्स टेबल की स्टूडेंट आईडी ये है। फर्स्ट आर्गुमेंट में होता है अपनी जिस टेबल के साथ अपन ज्वाइन लगा रहे हैं वो, सेकंड आर्गुमेंट होता है जो अपनी मेन टेबल है उसकी आईडी, और थर्ड आर्गुमेंट होता है जिस टेबल से ज्वाइन कर रहे हैं उसके कौन सा कॉलम अपनी मेन टेबल की प्राइमरी की से मैच कर रहा है। तो ये हो जाता है अपना ज्वाइन। अब इसके डेटा को गेट कर लेंगे यहाँ से, और अब यहाँ पे प्रिंट करवा के चेक करते हैं, जो भी अपना एरे बनेगा वो इसमें प्रिंट होके आ जाएगा। तो उसको अपन देखते हैं वो क्या होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अपना एरे आ गया है। अब इसको यहाँ से कंट्रोल यू करके चेक कर लेते ताकि अपने को एरे ठीक से समझ में आ जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये अपने को एरे फाइंड हुआ है, इसके अंदर अपने टोटल 5 रोज आई है। तो ये 5 रोज क्यों आई यहाँ पे, क्योंकि जो अपनी ये मेन टेबल स्टूडेंट्स है इसके साथ जो भी अपने डेटा ज्वाइन हुए हैं तो वो 5 डेटा ज्वाइन हुए हैं। तो जो जिन रोज का केवल रिलेशन बना है केवल वही रोज प्रिंट हुई है। सिंपल ज्वाइन मेथड लगाते हैं अपन, उसके अंदर जो जो जितने रिलेशन बनते हैं केवल वही प्रिंट होती है। तो इससे रिलेटेड टेबल अपनी इससे रिलेशन बना रहे हैं, तो इसमें अपने 5 रोज है, तो इसके जो भी रिलेशन बने केवल 5 रिलेशन बने हैं, तो ये अपने 5 रिलेशन प्रिंट हो गए यहाँ पे। ये होता था अपना सिंपल ज्वाइन के अंदर। अब देखते हैं अपन लेफ्ट ज्वाइन क्या होती है। अब जो अपना ज्वाइन मेथड है उसकी जगह सिंपली हम लिख देंगे लेफ्ट ज्वाइन। अब इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अपने पास टोटल रोज आ गए हैं 11 रोज। तो ये अपनी 11 रोज क्यों प्रिंट हुई है इसका कंसेप्ट बताते हैं। लेफ्ट ज्वाइन होता है, लेफ्ट ज्वाइन का मीन होता है जो भी लेफ्ट वाली टेबल है, लेफ्ट का मीन हो गया जो भी, जैसे ये ऊपर वाली टेबल है ये लेफ्ट हो गई इसके, तो जो भी लेफ्ट वाली टेबल है उसके कंप्लीट डेटा प्रिंट हो जाएंगे, और जो भी उससे रिलेशन बन रहा है वो रिलेशन के डेटा भी प्रिंट हो जाएंगे। ये होता है अपना लेफ्ट ज्वाइन का मीन। जैसे ये अपने ये कंप्लीट डेटा तो प्रिंट होंगे और इनके अलावा जो भी यहाँ रिलेशन बन रहे हैं वो भी प्रिंट होंगे। तो इस प्रकार अपनी टोटल 11 रोज प्रिंट हुई है। अब देखते हैं अपन राइट ज्वाइन। तो ये लेफ्ट ज्वाइन की जगह अपन सिंपल लिख देंगे राइट ज्वाइन। ये हो जाती है अपनी राइट ज्वाइन। अब इसका आउटपुट चेक करते हैं। लास्ट टाइम अपने पास 11 रोज प्रिंट हो रही थी, अब इस टाइम देखते हैं अपन। ये देखिए फ्रेंड्स, इस टाइम अपने पास ओनली 5 रोज प्रिंट हो रही है। तो राइट जोन का मतलब क्या हो जाएगा, जो भी अपनी राइट वाली टेबल है उसकी ऑल रोज प्रिंट हो जाएगी, और उससे अदर जो भी रिलेशन बन रहे हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। तो इसका तो 1 बाय 1 रिलेशन बन रहा है, जैसे कि अपने
ये राइट वाली टेबल है, तो इसका वन आईडी के साथ एक ही रिलेशन बन रहा है, तो इसके केवल 5 रोज प्रिंट होगी अपनी। तो इस प्रकार सिंपली ये अपना हो जाता है राइट जॉइन। तो लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन के अंदर डिफरेंस क्या हो गया? लेफ्ट जॉइन के अंदर लेफ्ट टेबल के जितने भी डेटा होते हैं, ऑल रोज होती है, वो सारी प्रिंट होती है, और राइट जॉइन के अंदर जो भी राइट वाली टेबल है उसकी ऑल रोज प्रिंट होती है, और जो भी रिलेशन होता है उनके वो प्रिंट हो जाती है एक्स्ट्रा में। अब अपनी लास्ट आती है क्रॉस जॉइन। अब क्रॉस जॉइन के अंदर अपन यहाँ पे यूज करते हैं क्रॉस जॉइन, और इसके अंदर अपना केवल टेबल का नाम होता है, यहाँ से अपन रिलेशन नहीं बनाते। अपन क्रॉस जॉइन यूज कर सकते हैं जब अपने कोई रिलेशन नहीं हो, तब भी अपन क्रॉस जॉइन का यूज कर सकते हैं। क्रॉस जॉइन में क्या होता है, इसकी हर एक रोज इससे रिलेट होगी। जैसे इसके पास अपने टोटल 9 रोज है, और जो सेकंड वाली टेबल है उसके पास टोटल 5 रोज है, तो मैंने क्या बताया था, हर एक रोज अदर टेबल के हर एक रोज से रिलेट होगी। तो 9 × 5 45 डेटा प्रिंट होंगे अब इस बार। 5 इसके अंदर हो गए, 9 इसके अंदर हो गए, तो हर एक टेबल एक से रिलेट करेगी, तो अपने पास टोटल 45 डेटा प्रिंट होंगे। तो ये अपने क्रॉस जॉइन लगा रखे रिजल्ट से, और यहाँ पे अपन रिफ्रेश करके चेक करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अपने टोटल एरिया आ गए यहाँ पे 44 तक आ रहे हैं, और एक अपना 0 वाला हो गया, तो टोटल 45 डेटा प्रिंट हुए अपने। यहाँ पे अपनी हर एक रोज दूसरी रोज से रिलेट कर रही है, तो जो जाती है अपनी क्रॉस जॉइन। क्रॉस जॉइन के लिए फ्रेंड्स अपने फॉरेन की और प्राइमरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये अपने फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है जॉइन का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो ये अपने कंसेप्ट कंप्लीट है। ये 4 कंसेप्ट थे, जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन और क्रॉस जॉइन।